हेलो एवरीवन, दिस इज शांतनु राय। वेलकम यू ऑल इन मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु आपका स्वागत करता हूं आज के इस अमेजिंग सेशन में। भाई आज हम लेके आए हैं आपके सामने क्या, मॉडल पेपर 12। मॉडल पेपर 12 यानी कहा जाए कि क्रैश कोर्स का कारवां धीरे धीरे बढ़ के आज 34वें दिन पे आ चुका है, 34th डे पे आ चुका है। अगर अभी भी आप चूके हुए हैं, आपने भी एक भी सेशन नहीं देखा, तो जाइए, पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे के सारे सेशन देख लो। लिख के दे रहा हूं, रीजनिंग इससे बाहर नहीं आएगी और आपका एग्जाम इस बार क्रैक होना ही होना है। अगर बात करें आरआरबी पीओ क्लर्क की, या थोड़ा सा मैं कह सकता हूं आईबीपीएस क्लर्क की, पूरा का पूरा कारवां जो है वो इसी पे चलता चलेगा। ठीक है भाई, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इस धरती पर, जी हाँ, इस धरती पर, जो आपको फ्री एजुकेशन देता है, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट के साथ। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होती भाई। अगर आपको लगता है आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास लगता है सोर्स नहीं है, आप इतना नहीं कमा पा रहे हो या घर वाले इतना नहीं दे पा रहे हैं जिससे आप बाहर जाके रूम लेके वहां के खर्चों को देख के और कोचिंग की हैवी फीस भर के तैयारी कर सके, तो हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम सिर्फ इसीलिए आपके पास आए हैं कि हमारा मेन मोटो ये है कि आपको सिलेक्शन ले जाना है, सिलेक्शन दिलवाना है और आपके सपने को पूरा करना है। क्योंकि आपका जो सपना है वही हमारा सपना है कि आपका एक कंफर्म जॉब हो जाए। ठीक है ना। चलो भाई, आज की शुरुआत करते हैं क्लास की। तो सेशन को लाइक शेयर कर देना भाई, और सेशन को लाइक शेयर करने के साथ साथ जितना ज्यादा हो सके लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करो और करवाओ, क्योंकि ये फ्री है यार। फ्री में आजकल जहर नहीं मिलता मेरे ख्याल से, और आपको देखो फ्री में इतना बड़े लेवल पे आपको पूरी शिक्षा दे रहे हैं भाई, आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवा रहे हैं। ये सिर्फ प्री है, मेंस भी लेके आएंगे हम, तो आप उसको भी देखिएगा। तो भाई प्रॉपर हमारे साथ जुड़ जाइए जल्दी से। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज करिए। एक साधारण सा क्वेश्चन है, फ्लोर वाला क्वेश्चन है। 8 बंदे हैं, अलग अलग इमारत की फ्लोर पे रहते हैं, उनको अरेंज करना है। ट्राई कीजिए जरा। चलिए मैं इसको बना के दिखा रहा हूं भाई, मैं इसको प्रॉपर बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 8 फ्लोर हैं, तो जल्दी से पहला काम फ्लोरिंग कर लो इनकी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 फ्लोर का डायग्राम है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी फ्लोर वाले क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, कौन से वाले आते हैं, फ्लोर वाले, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको 3 कंडीशन लेके चलना है भाई। 3 कंडीशन के साथ आप जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। इन्हीं 3 के साथ पूरी कहानी को लड़ना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला गया, सबसे पहले क्या बोला गया भाई, यहां से शुरू होती कहानी कि 4 बंदे बैठे हैं ए और सी के बीच में, और सी को हर हाल में सम संख्या वाले फ्लोर पे रखना है, मतलब इवन नंबर पे। ठीक है, हमारे पास इवन नंबर 2 4 6 और 8 हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो ए को मैं 8 पे रखता हूँ, सपोज ए को ऊपर रखता हूँ, ए 8 पे रखूंगा, तो 1 2 3 4 छोड़ के सी भाई थर्ड पे आ रहा, और वो एक विषम संख्या है। तो इसका मतलब ए को अगर मैं 7 पे रखता हूँ, तो 1 2 3 4, ये देखो हमारा सी जो है ना, वो किस पे आ रहा है भाई, वो आ रहा है इवन नंबर पे। और कहाँ से देखा जाए, अच्छा ऐसा हो सकता है क्या कि अगर मैं सी को 4 पे रख दूँ, 4 पे, तो 1 2 3 4 छोड़ के कोई आ नहीं सकता, इधर भी नहीं आ सकता। तो एक बात तो तय है कि सी या तो 2 पे होगा या तो सी 8 पे होगा। सी को 8 पे रखो तो 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया। और कोई कंडीशन देखो जरा सा, सी को 6 पे रखो अगर, तो 1 2 3 4, हाँ एक और कंडीशन आ सकती है कि सी अगर 6 पे हुआ तो 1 2 3 4, ए हमारा टॉप के बाद बॉटम पे आ जाएगा। और कुछ सी हर हाल में मैंने इवन पे रख दिया, क्योंकि इवन बोला गया। आगे जरा बढ़ लो, यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं भाई ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में 2 लोग हैं। तो अगर ए यहाँ है तो 1 और 2 छोड़ के बी तो यहाँ आना तय है। इसमें देखो नीचे जगह नहीं है तो ऊपर चलो भाई, बी आ गया यहाँ पे। इसमें देखो बी 1 और 2 छोड़ के यहीं आएगा, और कहीं बी आ नहीं सकता। आगे बोला गया 2 लोग बैठे हैं किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ठीक है, अच्छा 3 लोग बैठे हैं किसके बीच में, ई और डी के बीच में। 3 लोग ई और डी के बीच में बैठे हैं, मुझे अभी नहीं पता भाई, तो मैं अलग से लिख लूंगा, ई और डी के बीच में 3 लोगों को बिठा दो, 1 2 3। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि डी ऊपर हो ई नीचे हो। आगे पढ़ो। अच्छा यहाँ पे बोला गया, क्या बोला गया कि जो डी है वो किसी बेटा विषम संख्या वाले फ्लोर पे है, लेकिन बी के ऊपर। कौन, डी। तो डी के ऊपर विषम संख्या, भाई देखो बी के ऊपर कौन है, एक ही दिख रही है इसमें, तो डी आ गया बी के ऊपर विषम संख्या पे। अच्छा डी आया तो 3 गैप करके क्या, 3 गैप करके यहाँ पे ई आ सकता है, तो 1 2 3, यहाँ ई नहीं आ सकता भाई। तो ये केस तो हमारा गलत होता दिखाई दे रहा है, ये केस प्रॉपर गलत होता दिखाई दे रहा है। इसमें देखो अगर मान लो हम ऑब्वियसली बात है डी को यहीं रखेंगे, इसके ऊपर इवन हमारे पास ऑड नंबर है ही नहीं भाई, और यहाँ बोला गया कि जो डी है
वो विषम संख्या पे। तो अगर डी यहाँ आया 1 2 3, यहाँ कौन आता दिखाई दे रहा है भाई, ई आता दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट आप कर रहे हो, बस पढ़ते चलो रखते चलो, आगे देखो डायग्राम कैंसिल होते चले जाएंगे, टाइम उतना ही लगना बेटा। अगर बी के ऊपर चले ऑड नंबर में, तो 5 दिख रहा है, एक 7 दिख रहा। अगर मैं 7 पे रख लिया डी को, तो 1 2 3 छोड़ के ई यहाँ आ सकता है, और अगर मैं यहाँ रखा तो 1 2 3 छोड़ के नहीं आ सकता। तो इसका मतलब जो डी है इसमें 7 पे आएगा, और 1 2 3 छोड़ के यहाँ कौन आएगा भाई, ई आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। एक डायग्राम हमारा कैंसिल हो चुका है और 2 डायग्राम बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखो, वहां पे आगे देखो, नेक्स्ट पढ़ो। मोर देन 4% बिटवीन एफ एंड जी। मोर देन 4 का मतलब क्या होता है, मोर देन 4% का मतलब होता है कि 4 नहीं रहेंगे, 4 से ज्यादा होंगे, 5 6 हो सकते हैं। अच्छा, आगे बोला गया कि जो जी है ना वो एफ के ऊपर है, मतलब कहा जाए कि जी और एफ के बीच में 4 से ज्यादा लोग हैं। तो भाई अगर मैं बात करूं इस वाले केस की, तो यहाँ पे देखो जरा सा, जी जो है वो एफ के ऊपर है ना, हाँ, तो एफ यहाँ आ गया, सॉरी जी है ना, जी यहाँ आ गया भाई, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कौन आएगा, एफ आ जाएगा। बिल्कुल सही जा रहा भाई। इसमें देखो जी यहाँ रखो, 1 2 3 4 4 ही आ रहा भाई, एक जगह खाली दिख रही, तो यहाँ पे एफ तो आ जाएगा, लेकिन जी और एफ के बीच में 4 से ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, 4 ही लोग आ रहे हैं। तो हमारे हिसाब से ये केस भी हमारा चला गया, कैंसिल हो चुका है, ये केस भी कैंसिल हो गया, ये केस भी कैंसिल हो गया, और ये पूरा केस हमारा बन के आ चुका है। अब एक नाम जो बचा है बेटा उसको भी रख दो और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। जरा नाम पढ़ लो, कौन सा बच गया इसमें, कौन सा नाम बच गया भाई, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, तो एक एच ही तो बचा। और एच के लिए कुछ बोला तो गया था इसमें क्या, कि एच जो है वो किसी विषम संख्या वाले फ्लोर पे रहता है, और नोटिस करो एच 5 पे आ चुका है। क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो सब कुछ यहाँ पे सही जम चुका है, और क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है भाई। अब देखो 5 नंबर ग्रैब करो, बताओ भाई क्वेश्चन के हिसाब से बताओ बनाने के बाद कि 5वें नंबर पे कौन रहता है, तो गिनो जरा 5वें पे कौन रहेगा भाई, तो एच रहेगा आसानी के साथ, ये एक नंबर आपको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर कहता है कि बताओ सी वाले फ्लोर के नीचे कितने लोग रहते हैं, किसके, सी के। तो बेटा सी के नीचे कितने फ्लोर हैं, तो 1 2 3 4 5। भाई सी के नीचे क्या बोला गया, 5 है, तो मोर देन 3 में आप जा सकते हैं। सी के नीचे मोर देन 3 पीपल रहते हैं। नेक्स्ट अगला देख लो भाई। नेक्स्ट बोला गया है कि बताओ एफ कौन से नंबर पे रहता है, तो एफ तो बेटा सेकंड पे रहेगा, सेकंड फ्लोर देखो यहां पे दिख रहा, आसानी से नंबर मिलते जा रहे हैं भाई, आसानी से। नेक्स्ट आगे देखो जरा सा, नेक्स्ट क्या बोला गया। अब बोलता है भाई कि द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डी एंड एच। भाई डी और एच के बीच में जितने लोग हैं यानी एक हैं, तो उतने ही लोग और किसके बीच में होंगे, क्या ई और ए के बीच में एक लोग हैं, हाँ जी ई और ए के बीच में एक लोग हैं, बिल्कुल सही। एच और ए के हैं नहीं, डी और सी के हैं नहीं यहाँ पे, और बी और जी की बात करें तो बी और जी के बीच में भी नहीं है। तो आंसर क्या आएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन, कि जितने लोग डी और एच के बीच में हैं, एच और डी के बीच में जितने लोग हैं एक, उतने ही लोग किसके बीच में, तो ई और ए के बीच में। ठीक है, ये देखो आपको 4 नंबर मिल गए। नेक्स्ट देखो भाई 5वां क्वेश्चन आ गया। बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग जी। तो जी के बारे में कौन सी बात सही बोलेगी, कि जो एच है ना वो जी के जस्ट नीचे है। क्या जी के जस्ट नीचे एच है, तो नहीं भाई। नॉट मोर देन 4% बिटवीन जी एंड जी, नॉट मोर देन 4% लिव बिलो जी फ्लोर, ये गलत है, कि जी के नीचे 4 से कम लोग हैं, ऐसा ज्यादा लोग नहीं हैं। अगला ओनली 2% बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में क्या 2 लोग हैं भाई, तो 1 और 2 छोड़ के बी, नहीं ये भी गलत है। ठीक है, आगे देखो जी जो है वो किसी विषम संख्या वाले फ्लोर पे रहता है, तो जी सर सम संख्या वाले फ्लोर पे रहता है, तो ये भी गलत है। तो नॉन इस ट्रू पे आप जा सकते हैं। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू था, देखो बहुत सिंपल सी बात है, एच जी के जस्ट नीचे है नहीं। आगे बोला गया नॉट मोर देन 4%, मतलब कि जी के नीचे 4 लोगों से ज्यादा नहीं रहते, जबकि बहुत सारे हैं। फिर वो बोलता है क्या, फिर क्या बोलता है आपको, कि केवल 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो जी और बी के बीच में रहते हैं, तो जी और बी के बीच में 2 लोग हैं ही नहीं बेटा, और जी जो है वो किसी विषम संख्या वाले फ्लोर पे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो कुल मिला जुला के सारी कंडीशन जो थी यहाँ पे जी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे गलत दी गई थी भाई। इस तरह से ये 5 नंबर आपके ग्रैब हो चुके हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कि इस पे एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाएगी, चांसेस पूरे हैं 5 नंबर ग्रैब करने के इस सेक्शन से, जिसको कहते हैं चाइनीज कोडिंग। ठीक है, जरा इसको देखो और ट्राई करने की कोशिश करो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है, कि देखो एक साथ
तीन नाम यहां दिए गए हैं। टू टारगेट प्रॉमिस का कोड क्या हो जाएगा, ठीक है ना, जरा देखें यहां पे देख लो जरा, टू टारगेट प्रॉमिस का कोड क्या हो जाएगा। सबसे पहले ढूंढो टू कहां पे है, तो ये देखो टू यहां दिखाई दे रहा है एक जगह, टू यहां दिखाई दे रहा है जो दो जगह, थर्ड में है क्या, नहीं, फोर्थ में भी टू है। तो पहले में, दूसरे में और चौथे में कॉमन है टू, तो इनके कोड भी इनमें कॉमन होंगे। जरा देखो यहाँ पे पहले दूसरे चौथे में कॉमन क्या दिख रहा है, लापा जीटा, ठीक है, लापा जीटा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पा और जी दो कॉमन दिख रहे हैं मुझे, है ना। और एक बार जरा इसमें आ जाओ, जी देखो इसमें दिख रहा है, यानी कि जी जो है ना, जी पहले में, दूसरे में और लास्ट वाले में कॉमन दिख रहा है। तो इसका मतलब जी मुझे चाहिए भाई, यहाँ पे देखो जी नहीं दिख रहा थर्ड वाले में, ठीक है। टारगेट की बात कर लें, टारगेट की, भाई इसका कोड तो जी आ गया, देख लो भाई। अब जरा बात किसकी कर लें, टारगेट की। टारगेट का कोड बच्चों क्या हो जाएगा, जल्दी से देखो, टारगेट कहाँ दिखाई दे रहा है भाई, टारगेट आपको यहां दिखाई दे रहा है, टारगेट एक, उसके अलावा टारगेट और कहीं है क्या, फर्स्ट में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है भाई, फोर्थ में भी नहीं है। तो टारगेट वर्ड सिर्फ फर्स्ट सेकंड में है। तो अगर टारगेट सिर्फ सेकंड में होगा तो टारगेट का शब्द देखो क्या है इसमें, टारगेट का अगर वर्ड देखा जाए तो यहाँ पे पा जी ला सा, क्या है भाई, पा जी ला सा। अब एक ऐसा शब्द जो सिर्फ और सिर्फ सेकंड में है, एक ऐसा शब्द जो सिर्फ सेकंड में है, वो कौन सा है, देखो जरा सा, पा जी ला सा, देखो जरा, जी तो होगा नहीं, जी तो ऑलरेडी हो चुका है, हटा दो, पा ऊपर दिख रहा है, हटा दो, ला, ला देखो कहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको, ला दिखाई नहीं दे रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होगा। सा कहीं दिखाई दे रहा है क्या, जल्दी से ढूंढो, सा, सा 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 सा, देखो ऊपर है क्या, नहीं, सा सेकंड में है, थर्ड में सा है क्या, नहीं, फोर्थ वाले में सा है क्या, नहीं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई ला और सा, अच्छा ला तो ऊपर दिख रहा है मुझे, ला तो ऊपर दिख रहा भाई, ला हटा दो, बचा क्या, सा। इसका मतलब अब मैं श्योर हो गया कि टारगेट का कोड जो होगा वो सा होगा। तो देखो जरा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सा नहीं है, सा नहीं है, देखो इसमें जी है लेकिन सा नहीं है, तो हटा दो इसको भाई, इसमें जी सा। अब एक कोड हमारा है जो आंसर ला के दे देगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस ढूंढ दो बेटा, कहां दिखाई दे रहा है इसमें, प्रॉमिस, प्रॉमिस फर्स्ट वाले में नहीं, सेकेंड वाले में नहीं, थर्ड वाले में प्रॉमिस दिखाई दे रहा है, फोर्थ वाले में प्रॉमिस दिखाई दे रहा है। तो प्रॉमिस वर्ड थर्ड और फोर्थ में है। कोड देख लो इनके जरा सा, ना ही गा पा, ठीक है, ये देखो गा, दोनों में ही गा कॉमन दिख रहा है और गा ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब आंसर आएगा गा। तो ये ऑप्शन कौन सा चला जाएगा बेटा, सेकंड वाला। फर्स्ट ऑप्शन में उसकी जगह सा था, सॉरी ला था, ठीक है, ला कोड नहीं होगा प्रॉमिस का, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, गा। तो जी सा गा सेकंड ऑप्शन के साथ आप जाओगे और आपको एक नंबर एग्जाम में मिल गए हैं। एक बहुत ही साधारण सा, देखो इसमें एक अपडेट वर्जन क्या आया, इस क्वेश्चन में अपडेशन क्या आया है कि पहले मुझे अच्छे से याद है कि इसमें सिंगल सिंगल वर्ड आते थे, पहले इसमें जो आते थे वो सिंगल सिंगल वर्ड आते थे, अब यहाँ पे सिंगल वर्ड नहीं आ रहे हैं, अब आपके सामने वर्ड्स काफी सारे आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए जरा सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉमिस का तो अभी तुमने निकाला, क्या निकाला था, गा बेटा, प्रॉमिस का तो तुमने गा निकाला, ठीक है, तो गा पहले में नहीं है, गा सेकंड में है, थर्ड में गा नहीं है, फोर्थ में गा नहीं है। लो भाई, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो गा वाला कोड है या तो सेकंड होगा या तो नन ऑफ दीज के साथ जा सकते हो। पॉलिसी का ढूंढ लो यार, पॉलिसी कहाँ दिख रही, फर्स्ट में, थर्ड में, सेकंड में, फोर्थ में तो नहीं है, नहीं है। इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, लापा जीटा, लापा जीटा और लापा, पा इसमें दिख रहा है, इसमें कॉमन तीनों में पा दिख रहा है, पा पा और यहाँ देखो पा है, और ये पा और कहीं दिखाई नहीं देगा भाई, तो पा इसका कोड हो जाएगा, पॉलिसी का पा। तो गा के साथ पा चाहिए मुझे भाई, यहाँ पर गा के साथ पा दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये केस भी हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, नन ऑफ दिस। क्यों भाई, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था प्रॉमिस का कोड, अभी आपने प्रॉमिस का कोड निकाला था, क्या निकाला था भाई, देखो प्रॉमिस का कोड हमने क्या निकाला था, प्रॉमिस ये है, प्रॉमिस ये है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ना ही गा पा। तो आपने नोटिस किया था कि सर गा ही तो था जो दोनों में कॉमन था, और अगर गा की बात करें तो गा हमारा इसमें नहीं था, सेकंड में दिख रहा था गा, यहाँ गा नहीं था, यहाँ गा नहीं था, और जाहिर सी बात है गा के साथ जब हम जाते हैं पॉलिसी पे तो पॉलिसी का कोड हमको पा निकल के आता है, तो यहाँ पे गा के साथ पा नहीं दिख रहा, गा के साथ पा नहीं दिख रहा, तो अब आराम से नन ऑफ दीज पे भी भरोसा करिए और नन ऑफ दीज आपको नंबर दिला देगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट। अब यहाँ पे हल्का सा आंसर दिया है यहाँ पे पा, तो पा का कोड हमको अभी जस्ट पता चला कि पा का कोड किसका, पॉलिसी का। पा का कोड जो है वो पॉलिसी का है भाई, पा देखो तीनों में कॉमन दिख रहा, पॉलिसी पॉलिसी पॉलिसी, ठीक है, यहाँ देखो पा पा और यहाँ पे पा, ठीक है भाई, और कहीं पा दिख नहीं रहा, ठीक है नेक्स्ट। ये 5 नंबर तो ऐसे हैं जो आपको बहुत सारे स्कोर लेके देंगे भाई। क्या पूछा गया कि ना ही ला, इस किसका कोड है भाई, ना ही ला। तो जरा देखो ना कहाँ दिखाई दे रहा है, ना ना ना, फर्स्ट में ना है क्या, नहीं,
सेकेंड में है क्या, नहीं। थर्ड में है, फोर्थ में है क्या, नहीं। तो अगर ना शब्द थर्ड में है तो उसका कोड भी थर्ड में होगा। तो प्रॉमिस, पॉलिसी, अनसर्टेन वर्क, प्रॉमिस, पॉलिसी, अनसर्टेन वर्क। तो देखा जाए तो प्रॉमिस तो है भाई, ये नहीं हो सकता। पॉलिसी भी ऊपर दिख रहा, अनसर्टेन हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है भाई, अनसर्टेन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब अनसर्टेन ना का कोड हो जाएगा। वर्क देखो जरा कहीं है क्या, क्या वर्क इसमें कहीं दिखाई दे रहा है भैया, वर्क वर्क वर्क, अनसर्टेन वर्क, इसका मतलब ना, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो है अनसर्टेन और वर्क दोनों का कोड इनमें से चांसेस बन रहे हैं, ईदर और के साथ, ठीक है। चलो ये ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे ना के साथ देखो, नोटिस करो ही आ गया, ना के साथ ही, तो ही वर्ड देखो नोटिस करो सिर्फ यहीं दिखाई दे रहा है, ही वर्ड यहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा ही कहीं और है क्या, नहीं। तो इसका मतलब अनसर्टेन वर्ड का जो कोड हो जाएगा वो ना और ही दोनों कंसीडर कर लेंगे। अब हो सकता है ही कोड अनसर्टेन का हो, वर्क का ना, या हो सकता है अनसर्टेन का ना हो और वर्क का क्या हो, ही हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि अनसर्टेन वर्क मुझे चाहिए, तो पहले में नहीं है, थर्ड में नहीं है, अनसर्टेन प्रॉमिस। मेरे ख्याल से आंसर इसका बी आना चाहिए। एक बार और चेक कर लो, किसका भाई, किसका चेक करो, ला का। उसके बाद आप बिल्कुल फ्रेम के अंदर आ जाओगे और सही आपका आंसर हो जाएगा। जरा देखो ला कोड ढूंढ लो भाई, कहाँ दिख रहा है, ला फर्स्ट में है, ला सेकंड में है, थर्ड में है क्या, नहीं। फोर्थ में है क्या, नहीं। तो ला फर्स्ट सेकंड में कॉमन है, तो फर्स्ट सेकंड में आप नोटिस करो चाइल्ड ही एक ऐसा शब्द है जो कॉमन दिख रहा है। तो बस आंसर हमें श्योर हो गया कि क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सब ऐसे नंबर है ना जो आपको बहुत आसानी से मिल जाने हैं और बहुत आसानी से आप इसको एक्सप्लोर करके कवर अप कर सकते हो। भाई क्या पूछा गया क्वेश्चन, बताओ। टा, टी ए किसका कोड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, टा टा टा। फर्स्ट में टा नहीं है, सेकेंड में टा नहीं है, थर्ड में टा नहीं, अच्छा भैया फोर्थ में भी टा नहीं है। नोटिस करो, टा ना तो यहाँ पे है, टा ना तो यहाँ पे है, टा ना तो यहाँ पे है, और टा यहाँ पे भी नहीं। तो जो टा शब्द है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और अगर टा शब्द कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब टा कहीं है ही नहीं तो कोड भी इसका कहीं नहीं होगा। तो इंडिया तो वैसे नहीं हो सकता, टा है कि ला है, हाँ इंडिया हो नहीं सकता, इंडिया ऊपर दिख रहा। प्रॉमिस दिख रहा, नहीं हो सकता। टारगेट, टारगेट शब्द है क्या इसमें, टारगेट नहीं, हाँ टारगेट भी है भाई। वर्क भी दिख रहा क्या मुझे, वर्क 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 वर्क, फर्स्ट में नहीं, ठीक है। सेकेंड में वर्क है क्या, नहीं। थर्ड में वर्क, हाँ जी है, थर्ड में है, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर नन ऑफ दीज चाहिए भाई, क्योंकि टा जो है ना, टी ए, ठीक है यहाँ पर। अच्छा इसमें ध्यान से देखो कि कहीं पे टा तो दिखाई नहीं दे रहा आपको, एक बार फिर से चेक कर लो। टा वर्ड, टा वर्ड नहीं दिखाई दे रहा भाई, फर्स्ट में टा नहीं है। अच्छा है तो यार, है तो है तो है तो, ये देखो ना टा है, तो मैं क्यों इसको ना कर रहा हूँ, रुक जाओ, है। और देखो एक बार चेक कर लो कहीं और टा तो नहीं छिपा बैठा था जो मुझे दिखा नहीं, टा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अच्छा अगर टा दिखाई दे रहा है तो अब मैं श्योर हो गया, अब मैं श्योर हो गया कि इसका कोड निकल के आएगा, मेरे ख्याल से इंडिया आ जाएगा, क्योंकि टू तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा नहीं, चाइल्ड आपको कहीं दिखाई दे रहा क्या, नीचे दिखाई दे रहा होगा नहीं, पॉलिसी नीचे दिखाई दे रहा होगा नहीं। जब टा की बात करें तो एक ही जगह आ रहा टा, और एक ही शब्द है जो टा से रिलेट कर रहा, वो एक शब्द कौन सा है भाई, इंडिया का, इंडिया का। तो आंसर आएगा इसका इंडिया, ठीक है भाई। 5 नंबर बन चुके हैं आपके। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब उसके बाद अगर बात करें तो फिर से एक पजल आ गई भाई, एक और पजल आपके सामने आ चुकी। 12 लोग हैं, 2 पैरेलल लाइन में बैठे हुए हैं और ये एक दूसरे से एकदम नियरेस्ट, एक दूसरे के एकदम इक्वल डिस्टेंस पे हैं भाई। कुछ लोग नॉर्थ में देख रहे हैं एक लाइन वाले, कुछ लोग साउथ में देख रहे हैं। वीडियो को पॉज करिए, इसकी प्रॉपर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, करिए जरा। चलिए मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा। अब मैं हिंदी में दिखा देता हूं भाई, अब मैं हिंदी में दिखा देता हूं। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि 12 लोग हैं जो कि हिंदी करें, इंग्लिश में दिखा दे रहा हूं आपको मैं, हिंदी आपने प्रॉपर देखा होगा। अब यहां पे अगर बात करें कितने लोग का टोटल, 12 लोग हैं भाई। 12 लोग का डायग्राम कैसे बनेगा, ये देखो ऐसे बना लो, यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे जो बात करेंगे ना, ये देखो, ठीक है। 2 केस तो बनते, एक केस नहीं 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर बात करें 1 2 3 4 5 6, ये चीज आपको बहुत अच्छे से बना लेनी है। राइट लेफ्ट आपको क्लियर होगा। अच्छा ऊपर हिंट क्या कर रहा है एग्जामिनर, पढ़ो जरा, ऊपर हिंट क्या कर रहा
कि ए बी सी डी ई और एफ जो हैं ये सभी लोग कहाँ देख रहे हैं, साउथ में, ए बी सी डी ई और एफ। तो ए बी सी डी, ठीक है, और उसके बाद पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। हाँ, क्या बोला गया भाई इसमें, क्वेश्चन पढ़ो आगे, आगे पढ़ो जरा सा, क्वेश्चन की शुरुआत कर लें। तो सबसे पहले बोला गया है यहां से कि जो डी है ना वो बी के राइट थर्ड पे है, और डी और बी में से कोई एक किसी एक एंड पे बैठा है, और आपको पता है कि डी और बी ऊपर वाली लाइन में है। तो एक काम करें ना, एक लाइन में डी को एंड पे बिठा दो, एक लाइन में बी को एंड पे बिठा दो, ठीक है। ये जो डी है वो बी के राइट थर्ड पे, तो मैं काम करता हूँ बी को यहाँ रख लेता हूँ। बी के राइट यहाँ पे क्या बोला गया, थर्ड पे कौन है, यहाँ पे बी के राइट थर्ड पे कौन है भाई, डी। ये देखो डी आ गया, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, बी के राइट थर्ड पे डी है, और आपको हर हाल में बोला गया कि डी सिट थर्ड राइट ऑफ बी, तो एक काम कर लें, बी को इसमें यहां रख लें, तो 1 2 3 डी यहां आ गया। क्वेश्चन स्टार्ट तो हो गया हमारा एटलीस्ट, है ना, ऊपर वाले केस में। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर का राइट लेफ्ट थोड़ा चेंज होगा ना, राइट लेफ्ट थोड़ा चेंज होगा, बी के राइट थर्ड पे डी होगा ना, तो इसको मैं उल्टा कर दिया हूं, रुक जाओ एक सेकेंड, रुक जाओ। यहाँ पे बी के राइट थर्ड पे अगर डी को मैं बिठाता हूं बेटा, तो ऊपर वाले में तो राइट इस साइड हो जाएगा ना, तो बी को अगर यहाँ रखूं तो 1 2 3 पे यहाँ डी आ जाएगा। अच्छा एक और केस कि अगर मान लो बी यहाँ आ जाए, तो 1 2 3 पे कौन आ जाएगा, डी। बी के राइट थर्ड पे डी आ चुका है, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पे, आगे देखो यहाँ पे, द वन हु फेसेस बी, वह बंदा जो बी की तरफ देखता है, वो कहाँ पे है, टी के राइट सेकंड पे। वो बंदा जो बी की तरफ देखता है वो टी के राइट सेकंड पे। जरा सोचो, जो भी व्यक्ति है यहाँ पे जो बी की तरफ देख रहा है ये वाला, वो टी के राइट सेकंड पे, तो टी यहाँ जाएगा। सेम एज इसमें ये बंदा जो किसको देख रहा है भाई, तीसरा, 1 2 3 1 2 3, जो बी को देख रहा वो टी के राइट सेकंड पे, तो टी के राइट सेकंड पे आ गया, ठीक। आगे देखो जरा सा, पढ़ लो नेक्स्ट, पढ़ लो भाई, नेक्स्ट लाइन पढ़ लो। यहां से देखो, 2 पर्सन बिटवीन क्यू एंड वी, ठीक है, और दोनों किसी एंड पे नहीं बैठेंगे। क्यू और वी के बीच में दो लोग हैं और ये दोनों किसी एंड पे नहीं बैठेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं क्यू को यहाँ रखता हूँ तो वी यहाँ आएगा। हो सकता है कि यहाँ कौन हो, क्यू हो, और यहाँ कौन हो, वी हो, इनकी जगह ऐसे हो सकती है भाई। इसमें देखो, इस वाले केस में क्यू और वी कहीं नहीं आ सकते। देखो कैसे आएंगे, एंड पे बिठाना नहीं है, अगर क्यू को यहाँ रखूँ तो 1 और 2 छोड़ के वी यहाँ आ नहीं सकता। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये केस गलत है। अगर ये केस गलत है, शुरू में कोई केस गलत हो जाए बेटा, तो आप इसी की जैसे ये वाला केस इमेजिन कर लेना। ये बी हो गया और यहाँ डी हो गया, यहाँ पे एक बंदा आ गया जिसके रिस्पेक्ट में किसको बिठाना है, टी को, यहाँ टी आ गया, यहाँ पे मैं रख ले रहा हूँ किसको, क्यू को, तो 1 2 छोड़ के यहाँ वी कर लिया, और इसमें यहाँ कर लिया, ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे क्यू कर लो, तो यहाँ पे कौन हो गया, वी। इस तरह से क्वेश्चन शुरू हो चुका है आपका। अच्छा आगे देखो, जो Q का पड़ोसी है ना, वो क्या देख रहा है भाई, द इमीडिएट नेबर ऑफ Q फेसेस द पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A। देखो जरा, Q का पड़ोसी है जो उस व्यक्ति की तरफ देखता है जो A के लेफ्ट थर्ड पे। तो Q का ये वाला जो पड़ोसी है, अगर B को मान लो देख रहा है, तो क्या B A के लेफ्ट थर्ड पे आएगा, तो अगर A को D की जगह पे रखोगे तभी तो थर्ड यहाँ आएगा। इसका मतलब इसकी बात नहीं हो रही। तो Q के जस्ट बगल वाला पड़ोसी जो T है, वो व्यक्ति जो टी को देख रहा वो ए के लेफ्ट थर्ड पे, तो भाई ए इस एंड पे आएगा, लेफ्ट थर्ड पे वो हो गया, ठीक है। इसमें देखो, इसमें तो वो केस ही नहीं बनेगा। क्यू के जस्ट बगल वाला जो बंदा है वो जहां पे भी देखेगा, जैसे क्यू के पड़ोसी ये वाला जो पर्सन है वो डी को देख रहा है, तो क्या डी ए के लेफ्ट थर्ड पे हो पाएगा, नहीं। तो ये केस तो बिल्कुल गलत हो गया, ऊपर वाला केस हमारा बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है ना। इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसेस द पर्सन हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट थर्ड पे, ए के लेफ्ट थर्ड पे जो व्यक्ति बैठा है वो किसको देख रहा है भाई, क्यू का पड़ोसी उसको देख रहा है, ठीक है ना। आर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, आर पी के लेफ्ट सेकेंड पे। जरा सोचो, आर अगर पी के लेफ्ट सेकेंड पे है, हमको पता है कि पी और आर नीचे बैठेंगे, तो आर पी के लेफ्ट सेकेंड पे, तो पी अगर यहाँ रखूंगा तभी तो लेफ्ट, अच्छा यहाँ नहीं आ सकता, पी यहाँ नहीं आ सकता भाई, पी यहाँ नहीं आ सकता, पी यहाँ रखूंगा तो आर उसके लेफ्ट सेकंड पे आ गया, ठीक है। और नीचे वाली लाइन देखो, जैसे ये आई ना, सबके सब आ गए, एक नाम बचा है यू, तो वो भी आ जाएगा आराम से। ऊपर वाले लाइन में भी काफी कुछ बचा हुआ है। नेक्स्ट पढ़ लो थोड़ा सा, नेक्स्ट पढ़ो बेटा। सी और ई जो है ना वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं। कौन कौन, सी और ई, देखो ये जगह दिख रही है मुझे। और आगे एक बात और बोली गई, जो ई है ना वो एस के पड़ोसी वाले व्यक्ति को नहीं देखता। कौन, यार इसमें मैंने एस कहाँ बिठाया, पी क्यू आर
PQRSTU है ना, तो मैंने V क्यों रखा है यहाँ पे यार, V वर्ड क्यों रखा? अच्छा एक बार पढ़ो जरा सा, PQRSTU है ना, V नहीं इसमें है, इंग्लिश में यहाँ पे V नहीं। तो जरा ये वाली लाइन जो थी ना, ये वाली लाइन जरा पढ़ो, इसमें V नहीं है क्या? क्वेश्चन में देखो यहाँ पे, तो पीक 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। तो फिर यहाँ पे जो V वाला डेटा है वो मेरे ख्याल से V नहीं होगा, वो U होगा। इसमें अगर देखा जाए ना कि 2% बिटवीन Q एंड V है, वो V नहीं एक्चुअली U होगा बेटा। ये या तो यहाँ पे आप V ही कर लो इसको, ये इसको V कर लो, यहाँ पे V कर लेते हैं इसको अपन, ऐसे V कर लो इसको, ठीक है। तो अब सही है मेरे ख्याल से। तो U वाला जो डेटा है इसको हटा दो, फिर इसको S मान लेते हैं, U को S मान लो, खत्म करो। U को हटा दो, U की जगह पे कौन आ चुका है? V, और ये देखो S आ चुका है, तो यहाँ पे किसको मान लो? S, ठीक है। अभी सही है। तो अब यहाँ पे पढ़ो जरा सा, क्या बोला गया इसमें कि जो C और E पड़ोसी है एक दूसरे के, लेकिन जो E है ना उस व्यक्ति की तरफ, या E डज नॉट सिट फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ S। भाई S का जो पड़ोसी है Q, उसकी तरफ E नहीं आएगा तो यहाँ C आ जाएगा, और अगर वहाँ C आ जाएगा तो यहाँ पे E आ जाएगा बेटा, है ना। यहाँ पे कौन आ जाएगा? E आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो एक नाम जो बच गया वो कौन सा होगा? A के बाद B, C, D, E और ये देखो F आ चुका है। तो क्वेश्चन पूरा हमारा सॉल्व हो चुका है। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, तो उसको मैंने बना दिया यहाँ पे कि T के बाद U ना करके V करा, क्योंकि क्वेश्चन में U का जिक्र नहीं है, हर जगह पे V का जिक्र बोला गया, ठीक है ना। अब जरा फर्स्ट लाइन पढ़ लो, इसमें क्या था? फर्स्ट लाइन क्या बोलेगी? हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड राइट ऑफ सी। बताओ भाई सी के राइट थर्ड पे कौन होगा? ऊपर वाले का राइट उस साइड होगा, आपके ऑपोजिट में, तो 1 2 3 आंसर आएगा इसका एफ। सी के राइट थर्ड पे कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन वी एंड एस? भाई वी और एस के बीच में कितने लोग हैं? अगर वी ये है, एस ये है, के बीच में कितने लोग आ रहे हैं? 3 लोग आ रहे हैं भाई। तो वी और एस के बीच में कितने लोग आ रहे हैं? 3 पर्सन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर देखो जरा सा, तो बोला गया इसमें क्वेश्चन में कि एक इक्वेशन बनाई गई, क्या कि द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ई, मतलब ए और ई के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग किसके किसके बीच में? जरा देखो ए और ई के बीच में कितने लोग हैं? यहाँ पे ए और ई के बीच में कितने दिख रहे हैं हमको? 2 लोग दिख रहे हैं। ए और ई के बीच में 2 लोग हैं, तो कौन सा कॉम्बिनेशन है इसके बीच में 2 आ रहा है? तो क्यू और टी के बीच में 2 नहीं आ रहे बेटा, कैंसिल कर दो। आर और वी के बीच में 2 लोग आ रहे हैं क्या? आर और वी के बीच में भी नहीं आ रहे, कैंसिल कर दो। डी और सी के बीच में आ रहा है क्या? नहीं भाई, है ना। क्यू और वी की बात करेगी ना यहाँ पे, ए और ई के बीच में 2 लोग हैं, हाँ। और पी और एस के बीच में आप नोटिस करो 2 लोग आ रहे हैं। तो वो जो लाइन थी ना, वो यहाँ पे मैं यू कर रहा था, वो यू नहीं, यहाँ पे एस ही थी, बिल्कुल सही थी। आंसर आएगा इसका पी एंड एस, और इसी के रिस्पेक्ट में सारी कंडीशन आप लेके चलेंगे, ठीक है ना। लो भाई नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ट्राई करो यहाँ पे, ये वाला ट्राई करो भाई, ये वाला ट्राई करो जल्दी से, ये वाला ट्राई करो। क्या बोला गया? हु अमंग द फॉलोइंग सेट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। पी के राइट सेकंड पे कौन है बच्चा लोग? तो पी के राइट सेकंड पे कौन है भाई? पी अगर ऊपर की तरफ देख रहा है तो उसका राइट आपका राइट होगा, तो आंसर आएगा इसका क्यू क्यू क्यू। आंसर इज क्यू। देखो इतना आसानी से आप क्वेश्चन को बना चुके हो। 15वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पकड़ो इसका। बताओ भाई V के ऑपोजिट में कौन बैठा है? तो V के ऑपोजिट में F बैठा है। देखो क्वेश्चन में F आ रहा, V के ऑपोजिट में कौन आएगा? F आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये भाई ये क्वेश्चन आपके बन चुके हैं मेरे ख्याल से। अब इसके बाद जो क्वेश्चन की शुरुआत होगी वो अलग से हो जाएगी एक सीरीज की, तो ध्यान से देखिए इसको, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए, ट्राई कीजिए जरा। चलो भाई, तो आपने इसको ट्राई तो किया होगा और आई विश आपसे बना भी होगा। क्या बोला गया है इस पूरी श्रृंखला में? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 6th टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम द राइट एंड। ध्यान रखना हिंदी में आपको बहुत सही सब कुछ देगा कि दाएं अंत से 15वें के दाएं छठवां क्या है। तो अब हिंदी में तो सब सही लिखा है, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखना कि ऐसे वाले क्वेश्चन में ना पीछे से पढ़ते हैं कि राइट से, देखो राइट से 15 के राइट में कितना? 6 के राइट में 6। इंग्लिश में ऐसे पढ़ना है, ठीक है ना। और आपको पता होगा कि राइट से राइट जाएंगे तो माइनस होगा। 15 में से 6 माइनस करो, कितना आएगा? 9। तो राइट से 9th। आंसर इज राइट से 9 क्या होगा? गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर क्या आएगा इसका? 3 आ जाएगा, ठीक है। आंसर आएगा 3, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट हटाना नहीं है, डायरेक्टली आपको काउंट करना है, ठीक है ना। चलिए आंसर आगे देख लीजिए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस इतने आसान होते हैं कि आप आराम से कर सकते हैं और गलत नहीं होगा आपका। ये पढ़ो जरा सा, सीरीज पढ़ो जरा सा। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अरेंजमेंट्स ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड। प्रेसीडेड का मतलब क्या होगा बच्चों?
प्रेसिडेड का मतलब डियर क्या होगा, इसका मतलब होगा पहले, क्या है, बाय सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड मतलब होता है बाद में, के बाद क्या होगा, अल्फाबेट्स। मतलब क्या बोला गया, ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके तुरंत पहले एक सिंबल हो, ठीक है, और तुरंत बाद में एक अल्फाबेट्स हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, सिंबल नंबर अल्फाबेट्स पकड़ना है आपको, सिंबल नंबर अल्फाबेट्स, यहां लिख दूं अगर मैं, सिंबल नंबर और अल्फाबेट्स या लेटर, ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। संख्याओं के पहले एक सिंबल है और ठीक बाद में एक लेटर है, तो सिंबल नंबर लेटर ढूंढो जरा सा, सिंबल नंबर लेटर, सिंबल नंबर लेटर यहाँ नहीं है, सिंबल लेटर नंबर नहीं यहाँ पे, ठीक है, सिंबल नंबर लेटर यहाँ नहीं है, सिंबल नंबर लेटर यहाँ भी नहीं है भाई, यहाँ दिख रहा है मुझे सिंबल नंबर लेटर एक, यहाँ नहीं दिख रहा, ठीक है, यहाँ भी नहीं दिख रहा भाई, एक ही जगह दिख रहा मुझे, एक ही जगह दिख रहा सिंबल नंबर लेटर, तो आंसर क्या आएगा इसका 1, आंसर आएगा बेटा इसका क्या 1। एक ही ऐसा इक्वेशन है जहाँ पे सिंबल के साथ नंबर और लेटर, देखो यहाँ पे सिंबल दिख रहा है, नंबर नहीं दिख रहा, सिंबल के बाद नंबर नहीं है, सिंबल के बाद नंबर नहीं है, सिंबल के बाद नंबर जरूर है लेकिन लेटर नहीं है, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर, अगला क्वेश्चन पकड़ो, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक बाद एक नंबर है लेकिन पहले नंबर नहीं है, मतलब कहा जाए कि ऐसे कितने सिंबल्स हैं, ठीक है, ऐसे कितने सिंबल्स हैं जिनके जस्ट विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर, जिनके बाद में तो नंबर होना चाहिए लेकिन तुरंत पहले नंबर नहीं होना चाहिए, तो सिंबल के बाद नंबर, देखो जरा सिंबल के बाद नंबर ढूंढो यार, सिंबल के बाद नंबर हो गया यहाँ पे, सिंबल के बाद नंबर यहाँ नहीं है, सिंबल के बाद यहाँ नंबर तो है लेकिन पहले नंबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे इक्वेशन सही बैठ गया मेरा, सिंबल के बाद नंबर है लेकिन बाद में देखो यहाँ पे पहले भी नंबर है बाद में भी नंबर है, जबकि बोला गया कि सिंबल के बाद में नंबर हो लेकिन पहले नंबर नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक ही ऐसा इक्वेशन हमारा मिलता दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, जिसमें सिंबल के बाद क्या है, नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये 5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको एग्जाम में लेने ही लेने हैं, इनको छोड़ना नहीं है भाई। अगर इस सीरीज से सारे सिंबल्स को हटा दें तो बताइए बताइए राइट एंड से 9वां नंबर क्या है, राइट से 9वां गिनो, तो 1 2 3, सिंबल मत गिनना, 4 5 6 7 8 और 9 पे कौन आएगा, H आ जाएगा। सॉरी एक बार फिर से देखो, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड ना, विच एलिमेंट विल बी 9th फ्रॉम द राइट एंड, हाँ सिंपल है, ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप, सारे सिंबल्स हटा दो, सिंबल काउंट ही मत करो, तो राइट से क्या पूछा, 9th एलिमेंट है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर इज H आएगा, तो नन ऑफ दीज लगा दो। सारे सिंबल्स को हटाना मतलब आप एग्जाम में इसको लिख के हटाने मत लग जाना, मान लो कि सिंबल हट गया, सिंबल समझ रहे हो क्या होता है, ये सब सिंबल है बेटा, ये सब सिंबल है, उसके बाद बोलता क्या है कि राइट से, आपको पता होगा राइट ही होगा, राइट से 9वां गिनना, तो आप सिंपल इनको ही गिन लो, आप एग्जाम में इसको लिखना भी मैं डायरेक्टली गिनना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये देखो 9 पे तुम्हारा कौन आ गया, H। अगर यहाँ पे एलिमेंट की जगह, जैसे यहाँ पे बोला गया ये सब पद है ना, यहाँ पे एलिमेंट्स की जगह यहाँ पे नंबर आ जाए तो आप सिर्फ नंबर गिनोगे, बाकी किसी को काउंट नहीं करोगे। अगर यहाँ पे क्या गया, विच लेटर बोले बेटा, अगर लेटर बोले तो आप लेटर बस काउंट करोगे, समझ में आई बात, वेरी गुड बेटा, यहाँ पे देख लो, हाँ क्या बोला गया भाई, क्वेश्चन मार्क के पे जगह पे क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशंस। भाई ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है और बहुत सारे नंबर इसमें मिलते हैं कि बताइए कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाता है, जरा देखो इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा जरा देखो, तो Q @QR, जरा इनका लिखो रिलेशन बनाओ, @QR, देखो @ से Q जाने के लिए आपको 1 2 3 +3 पे आप गए, और Q से वापस R आने के लिए आप नोटिस करो यहाँ पे -2 पे आ गए, पीछे 2 आ गए, ठीक है। L के E, ये देखो L से भी वही चीज़ चल रही है, यहाँ पे देखो +3 पे गए, L के और E आ गए यहाँ पे -2। अगर बात करें U85, तो U से देखो 8 आना है तो आप यहाँ पे चले गए +3, और 5 आना है तो फिर से माइनस पे आ गए, ठीक है। परसेंटेज T3, परसेंटेज के बाद T देखो यहाँ पे +3 पे गए, और 3 देखो यहाँ पे माइनस पे आ गए, ठीक है। अब आगे देखो इसी सीक्वेंस में आगे क्या बनेगा, तो अब जरा एक काम करो, R से L का रिलेशन देखो, या एक काम करो Q से L का रिलेशन देखो बीच वाले से, तो Q से L का एक गैप करके, ये देखो K से U का देखो तो एक गैप करके,
तो इसका मतलब यहाँ पे टी से भी एक गैप करके होगा, तो टी से एक गैप करेंगे तो 4 आएगा। 4 के बाद देखो नोटिस करो बी, 1 2 3, ये देखो बी आ गया और यहाँ से वापस यहाँ पे चले गए तो पी, यानी कि 4 बी हैश, 4 बी हैश। अब ये देखो ये चीज़ हमको कहाँ दिखाई दे रही है, डी ऑप्शन में। देखो इक्वेशन वही चीज़ है, 4 से जो पैटर्न चल रहा है वही लेंगे, +3 और उसके बाद यहाँ से पीछे आप 2 की तरफ चले जाएंगे तो 4 बी हैश के साथ ये हमारा अगला सीक्वेंस आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे फिर से एक पजल आ गई हमारे सामने, ध्यान से देखो। 8 लोग हैं, सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, तो बड़ा प्यारा कंसेप्ट बन के आता है भाई। और इस प्यारे से कंसेप्ट को बनाने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 5 नंबर आपको सीधे सीधे मिल जाते हैं यहाँ पे, कितने, 5। और ये 5 ऐसे नंबर होते हैं जो आप एग्जाम में ना कभी गलत करोगे ही नहीं। ठीक है, चलो जरा ट्राई करते हैं इसको बनाने का। आपको बस ध्यान रखना है, आपको बस ध्यान ये रखना है कि इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं। 8 लोग हैं, सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, तो बना लो ऐसे। ये देखो ऐसे बन गया 8 लोगों का, यहाँ पे भी ऐसे बना लो। ठीक है, ये बन गया हमारा। हाँ, क्या बोला गया इसमें जरा पढ़ लो। कुछ लोग बाहर कुछ लोग अंदर। कभी भी ऐसा वाला क्वेश्चन आया ना कि कुछ बाहर देख रहे हैं कुछ अंदर देख रहे हैं, तो एक डायग्राम तो कभी मत बनाना, 2 केस के साथ जाओगे आप यहाँ पे। देखो पी फॉर पैरेट, पी जो है ना सेकंड लेफ्ट है किसके, जो डब्लू के बाएं थर्ड पे। जरा एक काम करो, डब्लू के लेफ्ट थर्ड पे कोई बैठा हुआ है, डब्लू के लेफ्ट थर्ड पे कोई बैठा हुआ है, उसके लेफ्ट थर्ड पे कौन है भाई, पी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द 1। डब्लू के लेफ्ट थर्ड पे जो बैठा है उसके लेफ्ट सेकंड पे पी बैठा है। ऐसे देखो, डब्लू के 1 2 3 जो थर्ड पे बैठा हुआ है लेफ्ट में, उसके लेफ्ट कहाँ पे भाई, उसके लेफ्ट सेकंड पे पी बैठा है। तो इसके लेफ्ट सेकंड पे कौन बैठा है, पी बैठा है। ऐसा ये हिसाब किताब ऐसा होगा, लेकिन मुझे भी पता नहीं, फिलहाल छोड़ो जरा सा। अच्छा, पी जो है वो किसी भी कीमत पे क्यू और डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है, और क्यू के और ओनली 1% बिटवीन क्यू एंड द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। क्वेश्चन तो अच्छा बन रहा है यहाँ पे, कॉम्प्लिकेशन के साथ बन रहा है। यहाँ पे देखो, W इज ऑपोजिट टू T हु सिट थर्ड राइट ऑफ लेफ्ट ऑफ S। एक काम करे क्या, W को यहाँ रखा मैंने, सॉरी W को यहाँ रखा, ये देखो W यहाँ आ गया, W के ऑपोजिट में T आ चुका है, सेम एज यहाँ देखो W के ऑपोजिट में कौन आ गया, T आ चुका है। और W को मैं बाहर दिखाता हूँ इसमें, और इसमें जो है वो W को कहाँ दिखाता हूँ बेटा, नीचे, यानी अंदर की तरफ। नीचे जो अंदर दिखाते हैं ना तो हमेशा नीचे बिठाते हैं, और बाहर दिखाते हैं तो ऊपर। ठीक है ना। अब W के लेफ्ट 1 2 और 3 पे जो व्यक्ति बैठा है, W के लेफ्ट थर्ड पे जो बैठा है, वो उसके लेफ्ट सेकंड पे कौन है, P। तो इस बंदे के लेफ्ट सेकंड में या तो P यहाँ आएगा या तो P यहाँ जाएगा। तो या तो इसका एक और सब्स्टिट्यूट डायग्राम बना लो। तो एक काम करो, एक और सब्स्टिट्यूट डायग्राम बना ही लेते हैं। यहाँ पर एक और सब्स्टिट्यूट डायग्राम बना लेते हैं भाई, क्या पता एक डायग्राम और यहाँ पे इमेजिन करना पड़े तो क्वेश्चन हमारा क्या शुरू रहेगा और अच्छे से रहेगा। ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे W रखा मैंने, ठीक है। इसमें करते हैं, W के लेफ्ट थर्ड पे जो बंदा बैठा है उसके लेफ्ट सेकंड पे कौन है, P है। तो इसको अंदर दिखा दूँ तो P यहाँ आ जाएगा। ठीक है। इसमें देखो वो पर्सन, इसको बाहर दिखा दूँ तो लेफ्ट सेकंड पे यहाँ कौन आएगा, P, और आपको पता होगा यहाँ T आ जाएगा। ठीक है। और इसी का एक सब्स्टिट्यूट डायग्राम यहाँ भी रख लो भाई, ये इसका सब्स्टिट्यूट है, ये किसका सब्स्टिट्यूट है। ठीक है ना। इसमें देखो नोटिस करो, क्वेश्चन जब डिमांड करे, क्वेश्चन फंसाए, तो आप ऐसे करो, W के लेफ्ट थर्ड 1 2 3 पे वो व्यक्ति बैठा है जिसके लेफ्ट सेकंड पे कौन है बेटा, P बैठेगा। तो अगर ये अंदर दिखेगा तो लेफ्ट सेकंड पे P आ गया। और इसके देखो 1 2 3 पे वो बंदा बैठा है जिसके, अगर इसको बाहर दिखा दूं तो यहाँ पे P इस तरह से आ जाएगा। देखो ठीक है, ये चीज़ बन के आ गई हमारी। एक बार जरा इस लाइन को फिर से पढ़ो कि जो P है वो सेकंड लेफ्ट में बैठा है उस व्यक्ति के, जो कहाँ पे, W के लेफ्ट थर्ड पे। तो W के लेफ्ट थर्ड पे जो बैठा है उसके लेफ्ट सेकंड पे P बैठा है। ये लाइन बन गई हमारी। अब उसके बाद देखो ध्यान से पढ़ो जरा सा, P जो है ना, P फॉर पैरेट, वो ना तो पड़ोसी है Q का और ना ही W का। कौन पड़ोसी नहीं है W का, यहाँ पे बोला गया P के बारे में। तो देखो यहाँ पे जो हमने P को बनाया ना, ये देखो W का पड़ोसी बना दिया। इसमें देखो P जो है वो किसका पड़ोसी हो गया, W का, और इसमें भी P जो है वो किसका पड़ोसी हो गया, W का। तो इसका मतलब ये निकलेगा कि ये 2 डायग्राम जो है हमारे कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन एक काम कर लेते हैं, फिलहाल तो मैं इसको इसी जैसे बना देता हूँ। हालांकि इसको मैं अभी इसी जैसे बना देता हूँ। कैसे भाई, इस जैसे। इसको अभी बाहर दिखा देते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये देखो इसको कहाँ दिखा देते हैं, उल्टा। यहाँ पे ये वाला व्यक्ति जो है वो बाहर ही देख रहा, और यहाँ पे P आ जाएगा।
इसमें भी देखो यहाँ पे कौन आ जाएगा, P। अगर कहाँ दिखाऊं इसको, अंदर, ठीक है। तो अब देखो डायग्राम दोनों, ये वाला इसी के जैसे दिखाई दे रहा है और ये वाला इसी के जैसे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट की जगह हमने अभी फिलहाल उसको इतने पे छोड़ दिया। हो सकता है कि इनको बनाने की जरूरत ना पड़े, इनसे ही काम चल जाए, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ो जरा सा, आगे पढ़ो भाई। क्या बोला गया, ओनली वन पर्सन बिटवीन Q एंड द वन हु इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। भाई देखो Q और वो व्यक्ति जो P के जस्ट बाईं तरफ है, के बीच में कितने लोग हैं, एक। तो देखो जरा सोचो, Q अगर मान लो P के बाईं तरफ, अगर P को अंदर दिखा दूं मैं, तो P के बाईं ये हो गया। तो बोला गया है कि P के जो बाएं व्यक्ति बैठा है ना, उसके और किसके बीच में, Q के बीच में कितने लोग हैं भाई, एक लोग हैं। यही बोला गया ना इसमें, एक लोग बैठे Q के और वो व्यक्ति जो P के बाएं हैं। तो मान लो अगर बात करूं P के बाएं, अगर मैं यहां करता हूं, सपोज ध्यान रखना, P को सपोज अगर मैं कहां दिखाता हूं बेटा, अगर P को ऐसे दिखा दूं बाहर, तो P के बाएं वो व्यक्ति आ जाएगा ऐसे। तो P के बाएं जो व्यक्ति आएगा, नोटिस करना, उस व्यक्ति के बीच में और Q के बीच में एक लोग होंगे। वही बोला गया ना इसमें, P के जो बाएं बैठा है उसके और Q के बीच में एक लोग हैं। तो Q यहां आ नहीं सकता, Q यहां आ नहीं सकता, तभी तो बीच में एक लोग होंगे। तो इसका मतलब मैं श्योर हूं कि जो P है ना, P वो बाहर इसमें नहीं देखेगा, P अंदर देखेगा। अब वो जो डाउट है ना कि इसके जस्ट बाईं तरफ जो व्यक्ति बैठा है, इसके और Q के बीच में दो लोग हैं, तो अब यहाँ दो डायग्राम फिर से काम आ जाएगा। देखो Q इसमें यहाँ आ गया और Q यहाँ भी आ सकता है, तो वो इसमें अप्लाई कर लो, वो इसमें अप्लाई कर लो। Q और T के बीच में एक व्यक्ति होंगे और Q जो है वो P के बाएं वाले व्यक्ति के और Q के बीच में एक लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दो केस बन रहा था, देखो दोनों का फिर से आ गया। इसमें देखो जरा, इसमें देखो जरा सा। अच्छा, इसमें अगर जो P अंदर देख रहा था, इसमें मोस्ट प्रोबेबली P बाहर देखेगा। तो P के बाएं जो बैठा है उसके और Q के बीच में एक लोग हैं। एक केस इसमें देखो, एक केस यहाँ आ गया। देखो दोनों के दोनों केसेस चल रहे हैं भाई। इसका सब्स्टिट्यूट ये है, इसका सब्स्टिट्यूट ये है और बकायदे चल रहा है सब कुछ। आगे देखो जरा सा, आगे क्या बोला गया, यहां था भाई ना, हाँ, W इज ऑपोजिट टू T। W T के ऑपोजिट हमने बिठाया था, और जो T है ना, T फॉर टाइगर, T हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ S। भाई T S के लेफ्ट थर्ड पे, जरा देखो S कहाँ आ सकता है। अगर मैं S को यहां करूं तो 1 2 3, S को यहां करूं तो 1 2 3, दो केस बन रहे हैं भाई। यहां पर अभी भी मुझे डाउट की सिचुएशन लग रही, फिलहाल छोड़ दो। मैं काम करता हूं, इसको लिख लूंगा कि S के लेफ्ट 1 2 और 3 पे कौन आएगा, T आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। छोड़ो जरा, आगे बोला गया P और S जो है वो एक ही दिशा में देख रहे हैं। लो भाई, P और S अगर एक ही दिशा में देख रहे हैं तो फिर यहाँ पे तो S आना तय हो गया, क्योंकि S अगर अंदर दिखेगा तो अभी तो लेफ्ट थर्ड पे T आएगा। S को अंदर दिखाएंगे तभी तो लेफ्ट थर्ड पे T आएगा। तो लो भाई, S इसमें भी अंदर दिखा दो। इसमें जो है S को बाहर दिखाना पड़ेगा, और S को बाहर दिखाएंगे तो यहाँ देखो S आ जाएगा, तो उसके लेफ्ट 1 2 3 पे कौन आएगा, T। इसमें अगर S को बाहर दिखाएंगे तो 1 2 3 पे कौन आ जाएगा, T। ठीक, आगे देखो जरा सा, पढ़ते चलो भाई। आगे बोला गया कि जो W है ना, W किसके राइट सेकंड पे बैठेगा, V के। अब W V के राइट सेकंड पे बैठेगा तो राइट छोड़ो, सेकंड ढूंढ लो भाई। यहां तो आ नहीं सकता, V यहां नहीं आएगा, मतलब V यहीं आएगा, और V के राइट सेकंड पे W है, मतलब नो डाउट बेटा V अंदर देखेगा। यहां पे V यहां आएगा, और V को कहां दिखाना पड़ेगा, बाहर, तभी तो राइट सेकंड पे W आएगा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, V यहीं आएगा और राइट सेकंड मतलब ये बाहर, और V यहाँ आएगा। राइट सेकंड बोला गया ना, राइट सेकंड तो कहाँ देखेगा, अंदर। आप देख सकते हो कि सारा का सारा केस 4 केसेस में जा रहा है भाई, और अभी मुझे अभी तक नहीं पता चल रहा कि इसमें से कौन सा सही कौन सा गलत है। चलने दो, कुछ तो मिलेगा। और आगे बोला गया हु, V मतलब हु बोला गया यहाँ पे ना, तो हु मतलब कौन, जो V है, V किसके लेफ्ट थर्ड पे बैठेगा, U के लेफ्ट थर्ड पे बेटा। V U के लेफ्ट थर्ड, तो एक काम करो, थर्ड गिनो पहले तुम। तो यहाँ से 1 2 3, यहाँ देखो, अगर U को यहाँ रखूँ तो 1 2 3 आ जाएगा, U को यहाँ रखूँ तो 1 2 3 आ जाएगा। सेम एज वहाँ पे भी हो जाए भाई। यहाँ पे भी देखो हो रहा है क्या, V U के लेफ्ट थर्ड की बात करो बेटा, U के लेफ्ट थर्ड की, तो यहाँ देखो दो ही जगह बच रही, और इन दो में कहीं भी तुम U को रखोगे तो V उसके थर्ड में नहीं आएगा बेटा। तो एक काम कर लें, ये वाला केस गलत कर देते हैं, ये वाला केस हटा दो भाई, ये वाला केस हटा दो फिलहाल, तो ऐसे खत्म है, ये गलत हो जाएगा। इसमें देखो V U के लेफ्ट थर्ड, U यहाँ आ सकता है, थर्ड पे हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ पे भी कंडीशन गलत हो गई, तो फाइनली हमारे 2 केस तो गलत हो गए। फाइनली हमारे 4 में से 2 ही केस बचे हैं। अगर आप चाहो तो अभी भी उन चारों का इस्तेमाल कर सकते हो भाई, कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बताओ मैं आपको, कैसे कर सकते हो भाई, ये देखो मैं बता रहा हूँ आपको, रुक जाओ मैं बता रहा हूँ
कर ऐसे सकते हो, कर ऐसे सकते हो कि सेम इसी जैसे ये वाला डायग्राम इमेजिन कर लो। कैसे बनाओगे देखो जरा सा, W के बाद S था, यहाँ पे Q नहीं आएगा, यहाँ V कर दो, ठीक है, V अंदर देख रहा, V के बाद P अंदर आ रहा, T आ रहा, भाई यहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा, यहाँ पे कर दो Q, यहाँ पे कर दो Q, जिसका अभी मुझे डायरेक्शन नहीं पता, ऐसे। अब देखो ऐसा हो गया ना, इसमें भी ऐसे ही करो भाई। यहाँ पे देखो T के बाद P के बाद यहाँ पे P का पैरा, यहाँ पे V आ जाएगा, V बाहर देख रहा भाई, V के बाद S है, W है, एक छोड़ा यहाँ पे Q कर दो, ठीक है, इसका फेस मुझे नहीं पता। और ये अब देखो यहाँ पे ना ये लाइन तुम बिठा सकते हो, क्या ये जो लाइन बोलेगी, क्या यहाँ पे बोलेगी, V जो है ना, V हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ U, ये देखो U के लेफ्ट थर्ड पे V आएगा तो U को यहाँ कर दो, और लेफ्ट थर्ड बोला कि मतलब इसमें U अंदर दिखेगा। इस वाले डायग्राम में देखो यहाँ पे करें, इसमें अगर जाएं यहाँ पे तो U को यहाँ करेंगे तो लेफ्ट थर्ड बोला गया ना, तो 1 2 3 देखो यहाँ पे V आ चुका है लेफ्ट थर्ड पे। इसमें देखो जरा सा, यहाँ पे देखो अगर ये देखा जाए U यहाँ रखें 1 2 3 V आ गया, इसमें देखो U को यहाँ रखो और बाहर दिखा दो 1 2 3 V। देखो अब यहाँ पे फिर से केस एक्टिव हो गए, चारों डायग्राम फिर से एक्टिव हो गए। चलने दो बेटा, चलने तो यहाँ पे आगे देखो, इमीडिएट नेबर ऑफ W फेसिंग सेम डायरेक्शन। भाई W के पड़ोसी वाले जो हैं एक ही दिशा में देख रहे हैं, ये देखो दोनों सही हैं भाई। इसमें देखो यहाँ पे भी अंदर आएगा जो भी देख रहा है अंदर में, है ना, एक नाम बचा है वो भी हम अरेंज कर लेंगे। W के पड़ोसी वाले एक ही दिशा में देख रहे हैं तो ये भी बाहर देखना चाहिए, ये देखो बाहर देख रहे हैं, ठीक है। एक नाम जो बचा है उसको लिख लो जरा सा, वो नाम कौन सा बच गया, P Q R बचा है शायद इसमें ना, R आ जाएगा यहाँ पे, R ही एक नाम बचा है, R एक नाम बचा है, वो यहाँ आ जाएगा, सब में R एक नाम बचा है, ठीक है। W के पड़ोसी एक ही दिशा में देख रहे हैं भाई, आगे पढ़ो। R जो है ना तो W का पड़ोसी है, R इज नीदर इमीडिएट नेबर ऑफ W नॉर फेसेस S। अब देखो R W का पड़ोसी नहीं होगा, जरा देखो इसमें कहीं भी R W का पड़ोसी इसमें है, इसमें R W का पड़ोसी, देखो ये डायग्राम कैंसिल, इसमें देखो R W का पड़ोसी, ये डायग्राम कैंसिल, और R S की तरफ भी नहीं देखेगा, R S की तरफ भी नहीं देखेगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें R किसकी तरफ देख रहा है, S की तरफ देख रहा है, ये भी गलत कर दो, ये भी गलत हो गया। और ये देखो ध्यान से, R इसमें S की तरफ नहीं देख रहा, R जो है वो कहाँ देख रहा है, बाहर देख रहा, S R को देख रहा है लेकिन R थोड़ी S को देख रहा। तो ये हमारा डायग्राम फाइनल बन के आ चुका है। देखो क्वेश्चन सही है। आगे क्या बोला गया, Q इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज P। Q और P एक ही दिशा में देख रहे हैं तो Q अंदर देखेगा इसमें, ठीक है ना भाई, और ऑपोजिट टू T, लेकिन T के विपरीत देख रहा Q, तो T कहाँ देखने वाला भाई, बाहर देखने वाला। क्वेश्चन आपका कितना स्मूथली बना, समझ में आया। देखो भाई क्वेश्चन कभी कभी ऐसे होते हैं जो आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, कोई कसर नहीं छोड़ते। तो आप उन क्वेश्चंस को पहले समझो क्या कहना चाह रहा, उसके बाद बनाओ। जैसे ही आपने इसको ड्रॉ करा, ठीक है, हालांकि मैंने आपको समझा के ड्रॉ किया है किस तरह से पॉसिबिलिटीज बनाते हैं, किस तरह से। देखो आप नोटिस करो, जब 4 डायग्राम बन गए थे क्वेश्चन की डिमांड पे बनाना भाई, ऐसे नहीं बनाना, तो मैंने नोटिस किया कि कितना स्मूथली क्वेश्चन चलता चला जा रहा था। हम रुक नहीं रहे थे, हम कहीं पे स्टक नहीं हो गए थे एकदम से कि आप क्या करें कैसे पढ़ें, चल रहा था। तो जब आप क्वेश्चन डिमांड करें तो डायग्राम बनाते चलो, अंत में कुछ होगा जो आपका डायग्राम कैंसिल कर देगा। तो पहला क्वेश्चन बताओ भाई, थर्ड लेफ्ट ऑफ V के लेफ्ट थर्ड पे कौन है, तो V अगर अंदर दिखेगा तो लेफ्ट ये हो जाएगा, तो 1 2 3 आंसर आएगा इसका R। V के लेफ्ट थर्ड पे कौन आ जाएगा, R आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, V के लेफ्ट थर्ड पे कौन आएगा बेटा, तो ये देखो जरा R आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा सा, बताओ भाई कितने लोग बैठे हैं S और R के बीच में, S और R के बीच में कितने लोग बैठे हैं भाई। तो आप नोटिस करो, इधर से भी 3 दिख रहे हैं, इधर से भी 3 दिख रहे हैं, आंसर आएगा 3। S और R के बीच में कितने लोग हैं, 3%, ठीक है। नेक्स्ट 3%। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U। भाई U के लेफ्ट सेकंड पे कौन है, U के लेफ्ट सेकंड पे कौन है भाई, तो U के लेफ्ट सेकंड पे S आएगा, तो ये लो आंसर आ गया S, S इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, Who among the following faces the one who is immediate right of R। भाई R के राइट सेकंड पे क्या बोला गया, Who among the following person faces the one who is immediate right of R। भाई एक बात बताओ, R के जस्ट राइट में जो बैठा है उसकी तरफ कौन देख रहा है, तो V देख रहा है ना भाई, V। Who among the following faces the one who is immediate right of R। R के जस्ट राइट में जो बैठा है उसकी तरफ कौन देख रहा है, तो V देख रहा, आंसर इज V आ जाएगा। आप देखो ना कितना स्मूथली आप बनाते चले जा रहे हो, सारे क्वेश्चंस बनते जाएंगे अगर आपने सब कुछ सही से पढ़ा है तो। अब आगे पढ़ो जरा सा, कौन सा क्वेश्चन सही है भाई, कौन सी बात सही है अकॉर्डिंग टू W। तो W का जो चेहरा है वो R के ऑपोजिट है क्या, देखो नहीं भाई ये तो गलत है, सेम है।
Q जो है वो W का पड़ोसी है क्या? नहीं है। V जो है वो सेकंड राइट है W के क्या? तो W के राइट सेकंड पे V, हाँ ये बात सही दिख रही है भाई, V राइट सेकंड पे है। और W U के इमीडिएट राइट पे है क्या? नहीं भाई, लेफ्ट में। तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट। अब देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास बता दूं कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आ चुके हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत अच्छे से नंबर दे देते हैं भाई, बहुत अच्छे से नंबर दे देंगे। पढ़ो जरा यहाँ पे क्या है, पढ़ो जरा क्या है, पढ़ो जरा क्या है भाई। अगर आपको ई से ए की तरफ चलना है तो कैसे जाओगे? ई से ए जाना है आपको तो कैसे जा सकते हो भाई? तो ई से पहले बी जाओगे आप और बी से ए जाओगे। नोटिस करो, जब आप ई से बी की तरफ जा रहे हो तो आप लेस देन इक्वल में हो, और बी से ए की तरफ जा रहे हो तो साइन ऑपोजिट है, तो ये तो केस गलत हो जाएगा। साइन ऑपोजिट मतलब हम डाउट सिचुएशन में है, और कांट से सिचुएशन इसको कहते हैं, डाउट सिचुएशन या कांट से कि हम कुछ कह नहीं सकते इसलिए गलत है। अच्छा, ए से एफ चलते हैं भाई साहब। ए से एफ कैसे जाओगे भाई? तो ए से पहले बी जाना पड़ेगा, बी से एफ जो कि जा नहीं सकते आप। कारण इसका बड़ा साफ है, क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि जब आप किसके पास जाते हैं भाई, ए से बी जाते हैं तो साइन ऑपोजिट रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसमें इधर और लगेगा? क्या इसमें ईदर और लगेगा? तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें ईदर और लगने के चांसेस बन रहे हैं। क्यों भाई, क्यों बन रहे हैं? जरा ध्यान से देखो, यही तो खेल है जो एग्जामिनर आपके साथ खेलेगा। ई जो है वो एफ के बराबर है, तो जो ई है उसको मैं एफ लिख सकता हूं, तो यानी एफ को ई लिखा जा सकता है ऐसे। अब जरा देखो ना, तो ये दोनों गलत हो गए, एलिमेंट दोनों के सेम हो गए, और इसमें तीनों साइन है। देखो एक ग्रेटर है ई की तरफ देख रहा और एक ए की तरफ देख रहा ये, और याद रखो ये तीनों साइन होने के साथ साथ स्टेटमेंट में ई और ए के बीच में साइन ऑपोजिट है। ए और ई के बीच में साइन क्या हो रहा है? ऑपोजिट हो रहा है। इसका मतलब ये केस ईदर और में जाएगा भाई, ये केस ईदर और में जाएगा। अगर आपने ईदर और केस नहीं पढ़ा है, यूनिवर्सल ईदर और दो केस बनाता है, इनइक्वालिटी, एक नॉर्मल एक यूनिवर्सल। तो अगर नहीं पढ़ा है आपने दोनों केसेस तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इनइक्वालिटी का पूरा टॉपिक देख लीजिए मेरा। और लास्ट में मैंने वहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे ईदर और लगता है यूनिवर्सल, कैसे लगता है नॉर्मल वाला। ठीक है ना भाई, ये बहुत ही बढ़िया सी चीज़ होती है जो आपको एग्जाम में नंबर दे देती है और छीन भी लेती है। ये चीज़ ध्यान नहीं देंगे यहाँ पे लोग, है ना। इस क्वेश्चन का मोस्टली आंसर लोग गलत देते हैं, जो मैंने अभी बताया ईदर और में, वहाँ पे गलती हो जाती है, इतना ध्यान नहीं पड़ता एग्जाम में। भाई बी से वाई चलते हैं। देखो बी इसमें यहाँ दिख रहा है, वाई यहाँ दिख रहा है। आप नोटिस करो सभी साइन एक ही तरफ देख रहे हैं, तो पीछे से आगे तरफ जाओगे तो इसी साइन को प्रेफरेंस देंगे, तो इसी को क्या करो? ऑपोजिट करो। जब साइन ऑपोजिट करोगे तो ये चीज़ आपको दिखाई दे रही भाई, आंसर आ जाएगा। वाई से ए देखो बेटा, वाई से ए में प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे, क्या है यहाँ पे? बिल्कुल है। तो यहाँ पे इसका आंसर दोनों सही आ जाएंगे, दोनों मतलब बोथ फॉलोज, पहला और दूसरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो इधर और के चांसेस बन रहे हैं क्या? तो z से अगर t की तरफ जा रहे हैं तो एक्चुअली प्रेफरेंस लेस देन इक्वल को देंगे, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। लेकिन जरा इनको मर्ज करो तो क्या लेस देन आएगा? z एन लेस देन इक्वल्स टू t आएगा, यही तो बन के आ रहा बेटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ईदर और। ईदर और में आप चले जाओगे आराम से। ठीक है भाई, आंसर आएगा ईदर और। नेक्स्ट। ठीक है भाई, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ईदर और में बहुत ध्यान से समझने। भाई लो आप यहाँ पे देखो, आपके सामने एक और आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन है जो आपके चांसेस पूरे एग्जाम में देता है कि आएगा। आएगा मतलब आएगा जिसमें रिवर्स फॉरवर्ड करके लेटर्स काउंट करने पड़ते हैं। वर्ड क्या है देखो? एडवेंचर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे एडवेंचर। वीडियो को पॉज करके आप जरूर बनाना भाई, वीडियो को पॉज करके आप बनाते चलो, ताकि आपको ये पता तो चले कि क्या आपने जो बनाया है वो सही है। एडवेंचर। ओके, नेक्स्ट। देखो ध्यान से समझने वाली बात है कि जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है और जिस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को बना रहे हैं। एडवेंचर की बात कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, एडवेंचर की बात करें अगर बेटा, एडवेंचर, तो यहाँ पे नोटिस करो, अगर एडवेंचर को लेके चलें तो कितने लेटर हैं? आगे पीछे दोनों मौजूद है भाई, जरा देखो 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 देखो। तो ए से शुरू करो बेटा, ए से। तो ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई नहीं बन रहा, डी के बाद नहीं बनेगा, डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के नहीं बनेगा। वी से देखो डब्ल्यू एक्स, वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बना, ई के बाद एफ जी एच, ई के बाद एफ जी एच आई जे नहीं बना, एन के बाद ओ पी क्यू आर, एन के बाद ओ पी क्यू आर नहीं बना, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई यू, टी के बाद यू एक आ गया, वी डब्ल्यू, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, आर के बाद एस टी देखो एक ये आ गया, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं आएगा, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल और एम। कितने आ रहे हैं भाई? 2 आ रहे हैं। 2 ऐसे लेटर हैं जो अपनी पोजीशन में क्या है, अभी भी वही हैं जहां की इंग्लिश अल्फाबेट्स में होते हैं। या इनको करने की एक ट्रिक और है बेटा, मैं आपको बताऊं। अगर
इनको करने की एक ट्रिक और कौन सी है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखो। हालांकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम मतलब कि आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। आप लिखो यहाँ पे a के बाद d 4 है, v 20, इससे भी आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ये देखो ऐसे कर लो, ठीक है। t आएगा कितने पे, 20 पे, u 21 पे आएगा, r 18 पे और e 5 पे। अब जरा नंबरिंग काउंट करो, आसानी से कर लोगे। देखो एक है, एक के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं मिल रहा, 4 के बाद 5 नहीं, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 नहीं मिलेगा, 22 से तो कोई आसपास दिख नहीं रहा, छोड़ दो। 5 के बाद 6 7 8, 5 के बाद 6 7 8 9 10 नहीं बनेगा, 14 के बाद 15 16 इधर तो आ नहीं रहा, 14 के बाद 15 16 17 18 इधर भी नहीं आएगा, 20 के बाद 21 22 23 24 25 नहीं आ रहा, लेकिन 20 के बाद 21 आ रहा। देखो ध्यान से आगे देखो, यहाँ पे 21 के बाद 22 23 24 नहीं आएगा, 21 के बाद इधर भी बड़ा नंबर कोई इसके आगे है नहीं, 18 के बाद देखो 19 20, ये देखो 18 से 20 आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया ना, और तो कोई इधर दिखाई दे नहीं रहा भाई। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं दिखाई दे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इससे भी आप आसानी से निकाल सकते हो। खैर इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है, 2 आ जाएगा। दो ऐसे लेटर हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितना कि वो ABCD में होते हैं, ठीक है ना। ये लो भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट ये पकड़ो, क्वेश्चन नंबर 30। आराम से पकड़ो, रिलैक्स होकर पकड़ो और बनाने की कोशिश करो, और इस तरह से बनाओ कि आपका आराम से बनता चला जाए। लो भाई बनाओ, ठीक है, ध्यान से देखो कैसे करोगे, इसको अच्छे से पकड़ लो। 831069 825471, 831069 825471, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, इसमें क्या बोला गया, पहले स्थान को 7 में से, दूसरे को 8 में से और आगे ही ऐसे बदलते चले जाएं। ठीक है, तो कर लो जरा सा, पहले को किससे बदलना है भाई, पहले वाले अंक को 7 में से बदलो। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, ये 3 इसके पास चला जाएगा 2 के, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ये 5 यहाँ पे कौन आएगा भाई, 1 आ जाएगा, 4 यहाँ पे, यहाँ 0 आ जाएगा, 7 यहाँ पे, यहाँ 6 आ जाएगा, 9 की जगह यहाँ 1 पे, यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपने कर दी यहाँ पे। अब आपसे क्या बोला गया, राइट से 7th, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या आएगा इसका 1 आ जाएगा भाई। राइट से 7 पे कौन आएगा, 1। समझ में आई बात आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से एक पजल आ चुकी है। पजल का खेल बहुत अच्छा चल रहा है भाई, पजल ही पजल, पजल ही पजल। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि पजल में ही अगर कमांड बना लो ना तो नौकरी तो लगनी तय है, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है। सोचो अगर तीसरी पजल है तो 15 नंबर तो आपको ऐसे मिल जाते हैं, 4 पजल आ गई 20 नंबर मिल गए। तो सिंपल सी कहानी भाई, देखो पढ़ो इसको पहले कि 12 बंदे हैं, एक साल के 6 अलग अलग महीनों में, महीनों के नाम दे दिए गए आपको, 2 डेट्स हैं 16 और 27, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस बार आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है ना, इसकी आने की पूरी उपलब्धता इसकी होनी ज़रूरी। तो वीडियो को पॉज करके ज़रा बनाने की कोशिश करो और 5 नंबर ग्रैब करते हैं भाई। चलो इंग्लिश में देख लो ज़रा सा, इंग्लिश में देखो। आप जब तक देखो मैं वो डेट्स लिख लेता हूँ, ठीक है। चलो तो यहाँ पर मंथ लिख लूँ मैं, जनवरी फरवरी अप्रैल में। ये देखो जैन फेब अप्रैल मई अक्टूबर नवंबर, ये हो गया। और हर महीने में 2 डेट्स हैं, ऐसे ऐसे 2 डेट्स हैं हर महीने में, ऐसी बेटा 2 डेट्स हैं। ठीक है, तो आपको ये काम तो आपको मैंने लगभग प्रैक्टिस सेट्स जो मैंने करवाए हैं आपको मॉडल पेपर में, तो मैंने इन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। कारण इसका साफ है कि इस बार ऐसे क्वेश्चन के चांसेस बनते हैं, बनेंगे भी, बन सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो क्या भैया 2 डेट्स कौन कौन सी है, एक तो 16 और एक 27 है, 16 27। ठीक है, 16 और 27, ठीक है, 16 और 27। ये देखो
ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको लिखनी होती है वो लिख लो भाई ज़रूर से, क्या इनके नंबर ऑफ टोटल डेज, जनवरी कितने का है, 31 का है, फेब कितने का है, 28 ले लो भाई, 28 लेके चला करो, 29 नहीं, अप्रैल 30, मई 31, अक्टूबर 31, नवंबर 30। ठीक है भाई, एक बार चेक कर लो सब सही है ना। जनवरी 31, फेब 28, अप्रैल 30 का होता है मई, ठीक है, अक्टूबर 31, नवंबर 30, ठीक है। अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं बनाना भाई, क्वेश्चन को बनाना शुरू करें। सबसे पहले कहां से शुरू किया गया, आर हैज एग्जाम ऑन एन ऑड डेट। आर का जो एग्जाम है किसी विषम तारीख में होता है, यानी 27 को। मैं यहां लिख लूंगा कि आर का जो एग्जाम हो रहा है वो 27 को हो रहा है, ठीक है। आर और एफ के बीच में 6 लोग हैं भाई, जरा सोचो, अगर मैं आर को यहां रखता हूं 27 में, तो 1 2 3 4 5 6, बहुत जगह बच रही इसमें, ठीक है ना। ऐसे लिख लो कि आर और एफ के बीच में 6 लोग हो गए, ठीक है। 3% बिटवीन एच एंड एफ भाई, ठीक है। एच और एफ के बीच में 3 लोग हैं, तो यार मुझे ऐसा लग रहा है ना हो जाएगा। देखो अगर मान लो, अगर मैं आर को यहाँ करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ एफ हो गया। आर और एफ के बीच में 3 लोग हैं ना, ऐसा बोला गया। आर और एफ के बीच में कितने लोग हैं, 3। और उसके बाद एच और एफ के बीच में कितने लोग हैं भाई, यहाँ पे बोला गया इसमें एच और एफ के बीच में भी 3 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6, आर और एफ के बीच में जो है वो 6 लोग होने चाहिए, और आर एक ऑड नंबर पे होगा, तो एफ तो ठीक है। उसके बाद 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे कौन नहीं आ सकता, एच, वो नहीं आ सकता। कौन नहीं आ सकता बेटा, एच। लेकिन अगर 1 2 3 छोड़ के देखूं तो यहाँ पे एच आ सकता है। तो एफ और एच के बीच में 3 लोग हो गए। एक कंडीशन यहाँ पे ऐसा हो सकता है भाई कि आर यहाँ आ जाए, सपोज 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एफ आ गया, 1 2 3 छोड़ के यहाँ एच आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा, होने को अभी और भी कुछ हो सकता है कि मान लो अगर आर को मैं यहाँ कर दूँ तो भी कंडीशन बन सकती है। तो फिलहाल अभी मैं एक अजम्पशन लेके चल रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है आगे, ठीक है। अच्छा, आर का जो यहाँ एग्जाम है वो फरवरी में नहीं होना चाहिए बेटा, आर का जो एग्जाम है वो फेब में नहीं होना चाहिए। तो आर की ये दोनों कंडीशंस कैंसिल हो गई, यानी अभी तक ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, ठीक है ना। अच्छा, आगे बोला गया कि एम के बाद किसी का एग्जाम नहीं है। तो अगर एम के बाद किसी का एग्जाम नहीं है तो ये जो आर वाला डेटा है ना, ये गलत हो जाएगा। एम के बाद किसी का एग्जाम नहीं तो एम तो यहीं आएगा, इसमें भी एम यहीं आएगा। तो अगर आर को मैं यहाँ करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ एफ आएगा, और 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे एच आएगा, ठीक है। ये दोनों मैंने बना लिया। आगे देखो, एस और एन जो है ना वो सेम मंथ में एग्जाम देते हैं, बट नॉट इन द सेम मंथ विच हैज 30 डेज। तो एस और एन या तो 28 वाले में होंगे, या तो एस और एन 31 में होंगे, ठीक है। तो 28 वाली जगह तो यहाँ खाली दिख रही, और 31 की जगह भी खाली दिख रही। 31 की जगह, तो यहाँ पे एस और एन का भी डाउट है। इसमें देखो, एस और एन 31 की जगह खाली है, और 30 में आ नहीं सकते। 31 के, हाँ इसमें क्लियर है बेटा, इसमें एस और एन की जगह क्लियर हो जाएगी। ऐसे हो सकता है एन ऊपर हो। एस और एन देखो यहाँ पे सेम मंथ में होंगे एग्जाम देने वाले। एस और एन हैव एग्जाम इन अ सेम मंथ, बट नॉट इन अ सेम मंथ विच हैज 30 डेज। 30 वाले महीने में नहीं होगा भाई। 31 में हो सकता है, 28 में, 28 में होगा नहीं। यहाँ पे 28 भी हो सकता है और 31 भी जगह खाली। तो फिलहाल इधर मैं छोड़ दिया हूँ। इधर तो कोई देखो यहाँ पे 30 वाले में आएंगे नहीं, और 31 वाली जगह ऑक्यूपाइड है सारी की सारी, ठीक है ना। आगे पढ़ो जरा सा। एस और आर हैव एग्जाम ऑन डिफरेंट डेट। कौन कौन, एस और आर का जो एग्जाम है वो डिफरेंट डेट में होना चाहिए। तो इस वाले में तो सही है बेटा, इस वाले में सही है। इसमें देखो जरा, एस और आर की अगर मैं बात करूं ना तो ठीक है, यहां पे भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट डेट में होगा। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो एस है ना वो कितने का होगा भाई, 16 को यहाँ पे अपना एग्जाम देगा अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम, ठीक है ना। अच्छा, आगे पढ़ो जरा सा, आगे इसमें पढ़ लो बेटा। आगे क्या बोला गया, एन डज नॉट गिव एग्जाम आफ्टर एच। एन का जो एग्जाम है बेटा वो एच के बाद नहीं होगा। एन डज नॉट गिव एग्जाम आफ्टर एच ना, आफ्टर एच, यानी एच के पहले ही एन होना चाहिए। देखो यहां तो ठीक है बेटा,
अब अगर यहाँ ठीक है तो फिर वो बात जो बात हो गई ना एस और एन की वो यहीं हो जाएगी, एस और एन की बात फिर यहाँ हो जाएगी। देखो एच के पहले, डज नॉट गिव एग्जाम आफ्टर एच ना, यानी बिफोर एच होगा फिर तो, है ना। आगे देखो जी गिव एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर डब्लू, ठीक है, लेकिन आगे बोला गया जी जो है ना वो डब्लू के तुरंत बाद एग्जाम देता है, लेकिन कब, 30 वाले महीने में। 30 वाला महीना खाली देखो कहाँ पे है, 30 वाला महीना खाली ये दिख रहा हमको क्या, नहीं नहीं नहीं, ये केस तो गलत होता दिखाई दे रहा मुझे, क्योंकि यहाँ पे जो बात बोली गई है ना वो ये बोली गई जी जो है ना वो इमीडिएटली आफ्टर डब्लू एंड इन द मंथ विच हैज 30 डेज। अच्छा जी की बात बोल रहा है ना, जी 30 वाले मंथ में आना चाहिए डब्लू के बाद। अब जब इसको अगर रखना ही है तो हमको पता है कि डब्लू के जस्ट बाद हमको रखना है जी को 30 वाले मंथ में, ठीक है। तो इसमें देखो 30 वाला मंथ, जी को 30 वाले मंथ में ना, इधर देखो पहले, हाँ यहाँ पे हमको चीज़ दिख रही है, डब्लू के बाद यहाँ पे जी आ गया 30 वाले मंथ में जी। अच्छा यहाँ देखो ज़रा, अगर मैं डब्लू को यहाँ रखूँ तो जी यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे जो बात बोली गई है कि जी गिव एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर डब्लू एंड इन द मंथ विच हैज़ 30 डेज। तो यहाँ पर चलो ठीक है, फिलहाल मैं जी को रिस्पेक्ट में लेके चला हूँ, जी 30 वाले डेज में आ रहा है, फिलहाल ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। आगे देखो जी 30 वाले डेज में होगा, डब्लू के जस्ट बाद होगा। अच्छा यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि डब्लू 27 पे हो जाए और जी 16 पे हो जाए, तब भी तो 30 वाले डेज में आएगा, तो फिर ठीक है ना। अगर ये यहाँ पे कुछ मिसमैच होगा तो अपन डब्लू को एक पोजीशन ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है ना। आगे देखो जरा, सब कुछ ठीक चल रहा है भाई, बनते चल रहा है, बनाते चलो। ओनली 4 पर्सन गिव एग्जाम बिटवीन जी एंड पी। भाई जी और पी के बीच में 4 बंदे चाहिए मुझे, तो गिनो जरा, अगर जी यहाँ है तो 1 2 3 4 यहाँ पी आ जाएगा भाई, 1 2 3 4 पी आ जाएगा। ऊपर जगह है क्या, ऊपर जगह ही नहीं। इसमें देखो 1 2 3 4 यहाँ पी आ जाएगा। दोनों डायग्राम बिल्कुल बनते चल रहे हैं, बनाते चलो। अच्छा पी हु हैज एग्जाम आफ्टर आर, क्या पी का एग्जाम आर के बाद है, बिल्कुल इसमें सही है। इसमें पी का एग्जाम आर के बाद है, बिल्कुल सही है ना। जो टी का एग्जाम है वो वी के पहले, किसका एग्जाम, टी का एग्जाम वी के पहले भाई, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूं कि क्या वी के पहले टी का एग्जाम, तुरंत पहले भी हो सकता है और पहले कभी भी हो सकता है। एंड बोथ आर एग्जाम, बोथ गिव एग्जाम ऑन अ सेम डेट, इनका एग्जाम सेम डेट पे होता है, किसका बेटा, वी और टी का। तो जरा देखो वी और टी का, देखो यहाँ पे पकड़ो, तो ये जहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये वी होगा, ये टी होगा, सेम डेट पे, ठीक है। इसमें देखो वी और टी का सेम डेट है क्या, हाँ, वी यहाँ कर दो, टी यहाँ कर दो, सेम डेट आ गया। आगे पकड़ो, लास्ट में एक नाम बचा, यू बचा, शायद इसमें यू आ जाएगा यहाँ पे, इसमें यहाँ आ जाएगा यू, और इसमें देखो दोनों कंडीशन बिल्कुल अभी तक सही है। कुछ तो आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ो जरा। यहाँ पे लास्ट लाइन क्या बोला कि यू और आर जो है उनका एग्जाम अलग अलग डेट पे है। तो भाई देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखो तो आर का एग्जाम 27 को है और यू का एग्जाम भी 27 को है, तो ये वाला केस तो गलत हो गया। अब आप नोटिस करो कि लास्ट मोमेंट पे जाके गलत हुआ। तो यहाँ देखो जरा, यू 16 और आर तुम्हारा कहाँ गया भाई, आर 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 27, तो ये बिल्कुल सही केस हमारा है और ये गलत होगा। तो इस तरह से आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन डिजाइन कर रहा है भाई कि आपका बनते जाएगा। अब सोचो ये डायग्राम अगर लेके चल रहे होते तो अंदर से हम खुश थे कि बनते जा रहा बनते जा रहा बनते जा रहा, लास्ट की लाइन जाके गलत कर दिया तो आप पूरा टाइम बर्बाद करके फिर से बनाते। तो प्लान बी हमेशा रखना चाहिए। देखो वो बन गया और 5 नंबर उठा लो आप भाई। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, वी के बाद कितने लोगों का एग्जाम हुआ है भाई, वी के बाद कितनों का एग्जाम हुआ, 1 2 3 4, 4 लोगों का एग्जाम हुआ है। किसके बाद भाई, वी के, आंसर इज 4। वी के बाद 4 लोगों का एग्जाम हुआ है भाई, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट यहाँ पे देखो जरा सा, कौन सा पेयर जो है वो एग्जाम फेब में देता है। फेब वाला एग्जाम का पेयर देखो कौन सा है, फेब वाला पेयर कौन सा है, एक तो एफ और एक टी है बेटा, एफ और टी, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला हो जाएगा। कौन सा, एफ और टी, लास्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट भाई बताओ, 4 एक जैसे हैं, कोई एक है जो अलग है, जो अलग है वो आपका आंसर है। तो एफ डब्ल्यू यू एस टी, देखो एफ आ रहा 16 पे, डब्ल्यू किस पे आ रहा 16 पे, यू किस पे आ रहा 16 पे आ रहा है क्या, हाँ। एस किस पे आ रहा भाई, एस 16 पे, तो आंसर आएगा इसका टी, क्योंकि टी जो आएगा वो कितने पे आ रहा है बेटा, 27 की डेट पे आ रहा है, ठीक है ना। चलो देखो आसानी से नंबर बन गए आपके, बस आप बनाते चलोगे। तो नेक्स्ट, Who among the following person appears for the exam immediate before n? n के जस्ट पहले कौन एग्जाम देता है भाई, तो s दे रहा है। देखो ध्यान से, n के जस्ट पहले कौन एग्जाम दे रहा है, s दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, 27th ऑफ मे को कौन है भाई एग्जाम देता हुआ, 27th ऑफ मे को v का एग्जाम पढ़ रहा, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके सामने सीधे बन गए
और अब देखो आपके सामने क्वेश्चन ये खत्म होता है। अब आपके सामने आ चुका है एक नया क्वेश्चन जो कि ब्लड रिलेशन से मैच करता हुआ है। तो जरा पढ़ो इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो और बनाने की कोशिश करो। करते रहो भाई, करना तो पड़ेगा, करते रहो, करना तो पड़ेगा। चलिए, तो आई गेस आपने इसको देखा, ट्राई किया, समझा। अब जरा बनाते हैं कि 7 लोग हैं, इनके नाम आपको दे दिए गए फैमिली में, है ना। 2 ही मैरिड कपल हैं इसमें भाई, कितने? 2, ठीक है। तो पर्सन टोटल 7 हैं, लिख लिया मैंने। और 2 इसमें कौन है? मैरिड कपल है, मैरिड कपल है, ठीक है। एम जो है वो ग्रैंडसन है आर का। तो बेटा आर का ग्रैंडसन कौन होगा? आर का कोई बेटा होगा, और उस बेटे का बेटा कौन है? वो एम। ऐसा भी हो सकता है कि आर की बेटी का बेटा भी ग्रैंडसन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, के जो है वो डॉटर है एस की, चलो अलग से बना लो। एस की एक डॉटर है जिसका नाम के है, के, ठीक है। आगे बोला गया एस जो कि बहू है किसकी? पी की। तो अगर एस बहू है मतलब फीमेल होगी, और पी की बहू है मतलब पी का एक बेटा होगा, पी का एक बेटा होगा जिसकी वाइफ एस हो जाएगी, ठीक है ना। आगे देखो, आर का केवल 2 बच्चे हैं, आर के केवल 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पे आर का एक और बच्चा होगा, आई डोंट नो मेल है वो फीमेल है मुझे नहीं पता। आर के एक और बच्चा, 2 बच्चे होगा। पी जो है वो ओ की मम्मी है भाई, ओ की मम्मी पी है, तो मोस्ट प्रोबेबली ओ यहाँ आने के चांसेस हैं। अच्छा, टी इज अ फीमेल मेंबर ऑफ फैमिली। कौन? टी। टी एक महिला सदस्य है परिवार में। खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब जरा इसको इसमें जोड़ दो ना यार। तो एक काम कर लें, आर की जो शादी हुई है वो पी से हुई होगी, आर एक मेल होगा, और पी का एक बेटा मैंने मान लिया ओ जिसकी शादी हुई है एस के साथ, और इसी का एक और इसकी डॉट बहन है जिसका नाम के है, और एक और बच्चा जो है वो टी है, और टी जो है इसमें बोला गया क्या है? फीमेल मेंबर है, इसकी बहन। ऐसा हो सकता है क्वेश्चन है को यहाँ पे 7 लोग हैं, 2 3 5 2 7, ठीक है। और कितने मैरिड कपल है? 2। तो यहाँ पे 1 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल, ठीक है। सारी कंडीशन यहाँ मैच हो रही है क्या? बिल्कुल मैच हो रही है, ठीक है ना। के इज अ डॉटर ऑफ एस, एस की डॉटर के हो जाएगी, और एस जो है वो बहू है पी की, हाँ पी की बहू है। और आर जो है वो केवल उसके 2 बच्चे हैं, बिल्कुल सही यहाँ पे। और पी इज अ मदर ऑफ ओ, ठीक है। ओ की मम्मी का नाम पी है, और टी इज अ फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली, हाँ ठीक है। आपको बताना क्या इसमें, हु अमंग द फॉलोइंग इज डॉटर इन लॉ ऑफ आर। आर की बहू एस हो जाएगी, हाँ आर की जो बहू है वो एस की हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। देखो ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा अजम्पशन भी लगाना पड़ता है बेटा, थोड़ा सा अजम्पशन पे भी खेलना पड़ता है, और उस पर आप खेलोगे तो बनेगा। बताओ भाई, के का रिश्ता ओ से क्या है, कि हाउ इज के रिलेटेड टू ओ। तो के तो ओ का क्या है? डॉटर ही तो होगी फिर वहां पे, ये डॉटर हो जाएगी। देखो आराम से बन गया इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये बोला गया कि अगर टी की शादी एन के साथ हो जाती है, तो टी की शादी अगर एन के साथ हो जाएगी तो एन इसका हस्बैंड लग जाएगा। तो एन जो है ना वो पी का क्या लगेगा? तो पी का तो दामाद ही लगेगा ना, सन इन लॉ। तो आंसर इसका सन इन लॉ हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? अलग से क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, एक ऑर्डर एंड रैंकिंग का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया। मेरे ख्याल से लास्ट के 2 क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं जरा सा। सभी लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, और एक बोला गया लाइन में राम जो है वो श्याम के राइट में 12th पे है, और जो श्याम है लेफ्ट से 23rd पे। चलो इसको बनाते हैं जरा सा, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। ये देखो लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन में बोला गया राम जो है वो श्याम के राइट में 12 पे है, और श्याम जो है वो 23rd है लेफ्ट से। देखो भाई, श्याम जो है वो लेफ्ट से 23rd पे, ऐसे मान लिया 23rd पे कौन है? श्याम। अगर 23rd पे श्याम आ गया तो श्याम के ही राइट में श्याम के ही कौन बैठा भाई? राम है। राइट में श्याम के राम बैठा, कितने पे? 12 आगे। तो आप चाहे 1 2 3 4 गिनो या डायरेक्टली बीच में 12 कर दो, तो ऐसे 12 कर दो, ठीक है। ये देखो राम आ गया, तो 23 में और 12 जोड़ोगे तो कितना होगा भाई? 35। तो राम की पोजीशन लेफ्ट से कितनी होगी? 35 होगी। अच्छा, क्या बोला गया? मोहन अगर जो है वो राइट से 19वें पर है, और राम के बाएं 5वें पर है, तो राम के बाएं 5वें पर मोहन रखो जरा। तो 1 2 3 4 5, इस पे कौन आएगा? मोहन आ गया बेटा। इस पे कौन आ चुका है? मोहन आ चुका है, जिसकी पोजीशन कितनी बोलेगी बेटा? 19th है राइट से, 19th राइट से, ठीक है। अच्छा, तो बोला गया है कि लाइन में कितने लोग हैं। तो जरा एक बात बताओ, मोहन की पोजीशन अगर लेफ्ट से पूछूं तो कितनी होगी? 35 से कितना पीछे है जो 4, तो 34 32 34 33 32 31 30। तो मोहन की पोजीशन 30 हो जाएगी, कहाँ से? लेफ्ट से।
मोहन की पोजीशन क्या बोला गया, मोहन 5 पीछे है ना भाई, इससे लेफ्ट में 5 है, तो 35 था तो ये 30 हो जाएगा। तो मोहन की लेफ्ट से पोजीशन 30 है, राइट से पोजीशन 19 है, और किसी एक व्यक्ति की अगर दोनों तरफ से पोजीशन आपको दी जाए तो आपको क्या निकल जाएगा, टोटल। फॉर्मूला आपको पता है टोटल का, टोटल बराबर आर प्लस एल माइनस 1। यहाँ पे आर और एल क्या है बेटा, दो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग पोजीशन है राइट और लेफ्ट से। तो बस खत्म करो। यहाँ पे देखो जरा सा, 30 प्लस 19 माइनस 1 तो क्या आएगा बेटा 49, माइनस 1 करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो इस लाइन में जो लोग हैं वो कितने आ जाएंगे, 48। समझ में आई बात। क्वेश्चन को पहले डायग्राम को बनाओ, समझो, बनाने की कोशिश करो क्या कहना चाह रहा, फिर सारे आंसर्स निकाल दो। चलो ये देखो लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं? लास्ट क्वेश्चन भाई, एक वर्ड है स्ट्रेंजर, मैं यहां लिख लेता हूं शब्द को, STRANGER, स्ट्रेंजर। इसके सभी लेटर्स को अगर हम लेफ्ट से राइट इस तरह से अरेंज कर दें कि पहले वॉवल फिर बाद में कॉन्सोनेंट आ जाए, ठीक है, तो पहले कर लेते हैं ना, कर लेते हैं। पहले वॉवल करो फिर कॉन्सोनेंट करें लेफ्ट से राइट में। तो चलो पहले वॉवल सबसे पहले करो, कौन आएगा, ए के बाद अगला वॉवल इसमें कौन है, ई। आई इसमें है नहीं, ए ई आई ओ नहीं, यू नहीं, तो वॉवल बस खत्म। अब उसके बाद कॉन्सोनेंट को छोटे से बड़े में करो, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में छोटे से बड़े में करो। तो सबसे पहले कौन आएगा भाई, ए और ई को हटा दो यहाँ से, ए और ई हो चुके हैं। तो उसके बाद देखो ई के बाद देखो यहाँ पे जी है, जी हो गया, HIJKL दिख रहा है मुझे, NOPQR 2 दिख रहा है बेटा, और S और T, ठीक है, मैंने कर दिया। उसके बाद क्या किया गया, देन हाउ मेनी लेटर्स, ठीक है, पहले क्या किया, पहले स्वर और बाद में व्यंजन व्यवस्थित करते हैं। तो ई और एस के बीच में कितने लेटर आएंगे, तो ई और एस के बीच में हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन ई एंड एस, है ना, आफ्टर अरेंजमेंट। तो बेटा एस यहाँ दिख रहा, ई यहाँ दिख रहा है, इनके बीच में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 और ये देखो 4, तो 4 लेटर इसके बीच में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, लास्ट वाला आ जाएगा। समझ में आ गया कितना आसानी से क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया। बस यही तो है, यही आपको करना है एग्जाम में, और इस तरह से आपको क्वेश्चन को बना के सॉल्व करके अपने नंबर को ले लेना है। तो ठीक है, उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको बहुत समझ में आया, अच्छे से समझ में आया भाई। अगर समझ में आया तो प्लीज़ सेशन को लाइक करना, हमारी मेहनत को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर पाओ तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत मेहनत लगती है आपको इस तरह के कंटेंट देने में, और हम चाहते हैं कि आप थोड़ी सी मेहनत हमारे साथ भी करें, हमें भी आप थोड़ा सा इंकरेज करें, आपको हम इंकरेज करेंगे, दोनों लोग मोटिवेटेड होकर मेहनत करेंगे। तो प्री के साथ अभी मेंस की कहानी भी लेके आएंगे, तो प्रॉपर बने रहिए। देखो भाई, अगर आप हमको हमारे सारे वीडियोस को देखना चाहते हैं, जो कि मैं हर बार बताता हूं, तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप जा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो वहां पे मिलते ही आपके सामने यहाँ पे टॉप कोर्सेज हमारे आ जाएंगे, और उन टॉप कोर्सेज में आप देखेंगे तो नीचे की तरफ एक्सप्लोर करेंगे तो आप नोटिस करेंगे बैंक और इंश्योरेंस आपको दिखाई देगा, एसएससी रेलवे भी मिल जाएगा। तो जिस भी एग्जाम की तैयारी करना है आपको, सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप बैंकिंग पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए बैंकिंग के सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर इन सेशंस से आप आसानी के साथ किसी भी एक सेशन को जाके पूरा हमारा सेशन देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, चाहे हमारा वो प्रॉपर पूरा फुल लेंथ पूरा कवर्ड टॉपिक हो, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप क्लिक करिए, सेशन को पूरा देखिए और अपनी सिलेक्शन की एक सीट पक्की करिए। तो आई विश आपको मजा आया हो, आपने आज काफी कुछ सीखा हो, काफी अच्छे क्वेश्चंस बनाए हो। शेयर कर देना, लोगों को बताना कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ है, आपसे कोई भी पैसा नहीं ले रहे हैं, हम आपसे सिर्फ पढ़ाएंगे, प्री पढ़ाएंगे, मेंस पढ़ाएंगे, आपकी जॉब तक आपको लेके जाएंगे। बस हमें आपका सहयोग चाहिए, आपकी कह सकते हैं कि थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए कि आप लोगों तक पहुंचाएं हमारी बात। वो बच्चा जो शायद समर्थ नहीं है बड़ी बड़ी कोचिंगों में फीस भरने के, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के, वो हमसे पढ़ के फ्री में सिलेक्शन ले लें। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सेशन को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, करवा देना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद।